गुरु चेतना को नमस्कार और उसके सानिध्य में आज का अनुभव साझा करने का कार्यक्रम संपन्न हो। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज की इस कक्षा में सभी स्नेही सुजनों साधकों को नमन वंदन और हृदय से आप सबका अभिनंदन। गायत्री मंजरी में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आता है, बिभर्ति पंच आवरणाम जीवः कोशास्तु ते मता अमुखानि पंच गायत्र्यास तानेव वेद पार्वती। हे पार्वती, जीव 5 आवरणों से ढका हुआ है। इन्हीं 5 आवरणों को पंचकोश या गायत्री का 5 मुंह कहते हैं। क्या है इस 5 कोशों का या 5 मुंह की खासियत? जब हम पंचकोशी गायत्री प्रतिमा की उपासना करते हैं, एस एव कोश कोशेषु ही अनंता हृदय सिद्धय और गुप्ता आसादया जीव धन्य त्वम अधिगच्छति। इन कोशों में अनंत रिद्धियां और सिद्धियां दबी पड़ी हुई हैं, छिपी हुई हैं, जिनको प्राप्त करके ये जीवात्मा धन्य हो जाती है, कृतकृत्य हो जाती है। और इसी को साधने के लिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य शरीर हम लोग बड़े भाग्य से पाए हैं, ताकि जीवात्मा को हम कृत्य करके धन्य करके और तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, अपनी उस यात्रा की पूर्णता पर पहुंचते हुए कि न अब कुछ जानने के लिए शेष रहा और न कुछ पाने के लिए। इसलिए हे परमात्मा, आपने जिस शरीर को हमें दिया है, इस शरीर को हम आपको समर्पित करते हैं। जिस स्थिति में आपने दिया था उसी स्थिति में आपको वापस। यही तो हमारी यात्रा है, अनंत जन्मों की यात्रा। ये रिद्धियां सिद्धियां क्या हैं? ये रिद्धियां सिद्धियां हम सबकी मूलभूत आवश्यकता है। शरीर है तो शरीर निरोगी रहे, स्वस्थ हो, कौन नहीं चाहता है? एक रिद्धि सिद्धि मिल गई और सिर्फ निरोगता ही काफी नहीं है, दीर्घ जीवन भी हो। हर आदमी लंबा जीना चाहता है, चिर यौवन भी बना रहे, युवावस्था कम ना हो। उसके साथ में ऐश्वर्य चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, तेज चाहिए, ओज चाहिए, यश चाहिए, मानसिक संतुलन चाहिए, धैर्य चाहिए, व्यक्तित्व में हमारे आकर्षण चाहिए, बुद्धिमत्ता भी चाहिए, दैवी गुण भी हम चाहते हैं हमारे बच्चों में आ जाए, अतीन्द्रिय क्षमताएं भी चाहिए कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो भी हम समझ सकें। सरलता आ जाए, सौम्यता आ जाए, सज्जनता आ जाए, और इन सब के साथ में हम अपनी यात्रा को अखंड आनंद के साथ आत्म साक्षात्कार अपने को समझ सकें, हु एम आई, और उसको भी समझ सकें जिसने हमको भेजा है यहाँ पर कुछ करने के लिए। यही तो रिद्धियां और सिद्धियां हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं है। और इन्हीं रिद्धियों सिद्धियों के टुकड़ों के पीछे हम बेतरतीब परेशान होकर के भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं।
तो बेतरतीब परेशान न हो करके अगर इसको एक सिस्टमेटिक तरीका बता दिया गया है, एक विज्ञान सम्मत तरीका बताया गया है, और ये तरीका जिस सूत्रधार ने दिया है उस सूत्रधार को शब्द नहीं है कि कैसे उसका आभार व्यक्त किया जाए। तो हम उसका गुणानुवाद करने की बजाय अगर हम उसके सूत्रों को अपने जीवन में धारण कर लें, उसके अनुशासन को, उसके बताए हुए रास्ते पर चल करके अगर हम कृतकृत्यता को प्राप्त कर लें, उसी अनुशासन को ही गुरु चेतना कहते हैं। वो गुरु चेतना सदैव हमको प्रेरित करती रहेगी। श्रद्धेय बाबूजी के मार्गदर्शन में एक सिस्टमेटिक कार्यक्रम बनाया गया ताकि हम अपने घर गृहस्थी के कार्यक्रम को करते हुए बड़ी शालीनता के साथ में इन रिद्धियों सिद्धियों को एडॉप्ट कर सके। और ये रिद्धियां सिद्धियां उस सूत्रधार के शब्दों में बहुत ही सरल, हाई क्वालिटी की, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सर्वथा हानि रहित की जिम्मेदारी उसने लिया है। कौन कर सकता है? बच्चे भी कर सकते हैं, बुढ़े भी कर सकते हैं, बुजुर्ग, नर भी कर सकती हैं, नारियां भी कर सकती हैं, गृही भी करना है, ब्रिहागी जो बैरागी है उसको भी करना है, सबको करना है, अनिवार्य है। नहीं करेगा बेदर्दी मारा जाएगा। इतनी सरल साधना, इतनी विज्ञान सम्मत साधना, बस सिर्फ करना क्या है, थोड़ा सा अपने को सिस्टमेटिक कर देना। उसने सूत्र भी दिया है। क्या सूत्र दिया है? अगर हम गुरु का थोड़ा सा भी सम्मान करते हैं, राई रत्ती भर भी सम्मान करते हैं उस गुरु चेतना का, तो सम्मान में गुरु अनुशासन को बोलते हैं। क्या अनुशासन उसने दिया है? एक छोटा सा अनुशासन, इस शरीर को भगवान का मंदिर मानते हुए आत्म संयम और नियमितता के द्वारा आरोग्य की रक्षा करें। यह आरोग्य अगर हम लें तो बृहत्तर रूप में शरीर, स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में और कारण रूप में, अगर तीनों शरीरों का हम आरोग्यता, आत्मसंयम और नियमितता, दो सूत्र दिया है। आत्मसंयम को ही साधना कहते हैं और इसके दो पार्ट जो शेड्यूल में रखा गया है, एक है स्वाध्याय, हम समझ सकें आत्मसंयम है क्या, और दूसरा उसका अभ्यास। प्रतिदिन अगर हम 2 घंटा समय दे दें सिस्टमेटिक, तो वो सब चीजें हमको सहजता से मिल सकती हैं और मिल रही हैं। और कोई साधना नहीं है, सिर्फ यही साधना है। तो इसके दो अंग, आत्मसंयम और नियमितता। जब हम सांस ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, तो इस 2 घंटे के आत्मसंयम में, स्वाध्याय और अभ्यास में आलस और प्रमाद क्यों? हमने इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लिया। इस तरह से लिया कि जैसे एक एमबीबीएस का कोर्स बनाया जाता है सेमेस्टर वाइज 5 साल का, कि अगर पहले सेमेस्टर में बच्चा ये पढ़ लेता है तो इस लेवल का डॉक्टर, दूसरे सेमेस्टर को थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेता है, प्रैक्टिकल कर लेता है, इस लेवल का डॉक्टर, और 5 सेमेस्टर, 5 साल 10 सेमेस्टर अगर पूरा कर लेता है तो वो पूर्ण एक डॉक्टर बनकर के इंटर्नशिप के लिए बाहर आता है, जिसको हम डॉक्टर साहब कहते हैं। अगर वही साधना हम लोग थोड़ा सा सीरियसली इसको ले लें तो बहुत कुछ मिल सकता है। हमने अपने जीवन में इसको उतारा है। तो संक्षेप में अगर हम ये कहें कि हम क्या कुछ पाए, तो हम वो सब कुछ पा गए हैं कि जिसको हम अपने वाणी से नहीं बता सकते। संक्षेप में कहें, शरीर रोगों का घर था 5 साल पहले, लगभग 7 साल होने जा रही है साधना को। अब थोड़ा सा परिपक्वता धीरे धीरे करके आती जा रही है।
रोग सारे जड़ से समाप्त हो चुके हैं, युवावस्था वापस आती जा रही है, दोबारा से साइकिल उल्टी चल रही है, ये भी आप सब देख भी रहे हैं। व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन आया। पहले शरीर की वाणी से आग निकलती थी, अब थोड़ा सरलता और सहजता निकलती है। पारिवारिक स्तर पर अगर देखा जाए, बहुत परिवर्तन आया। हम एक संयुक्त परिवार के एक एक्टिव सदस्य भी हैं। परिवार के स्तर पर आत्मीयता बढ़ी है। 30-32 लोगों के परिवार में जो पहले भ्रांतियां थी वो दूर हुई, तनाव बिल्कुल समाप्त हो गए। अब एक दूसरे के लिए परिवार चल रहा है। और अगर हम समाज के स्तर पर जाएं तो पारिवारिक विकास भी हो रहा है। पहले अगर हम संक्षेप में बोलें कि सिर्फ आत्मीयता नहीं बढ़ी है, अगर हम आर्थिक सुदृढ़ता भी हुई है, स्थिरता आई है। पहले परिवार में साल में अगर हम 10-5 लाख रुपए के डेवलपमेंट का काम करते थे तो रीढ़ की हड्डी टूटने लगती थी। आज साल के अंदर 70 से 80 लाख रुपए, करोड़ों रुपए के काम एक साल में सिर्फ डेवलपमेंट का कर रहे हैं। सिर्फ उसके मूल में अगर देखें, जो विकास हो रहा है, समाज का भी कल्याण हो रहा है उसके माध्यम से, क्योंकि परिवार मजबूत होता जा रहा है। इन सब के मूल में अगर हम जाते हैं कि आखिर क्या कुछ परिवर्तन हुआ कि ये सारी चीजें 5-6 साल के अंदर ही घटित हो रही हैं, तो मूल में यही आ रहा है कि जीवन को थोड़ा सा सिस्टमेटिक किया गया, यही आत्मसंयम और नियमितता के द्वारा। अगर हम पिछले 6 महीने के अंदर का प्रोग्रेस देखें तो विज्ञानमय कोश में थोड़ा सा और परिपक्वता आई है, आनंदमय कोश और प्रफुल्लित हुआ है। अब जो आनंद है वो अस्थायित्व उसको मिल रहा है, पहले अस्थायित्व नहीं मिलता था। तो पिछले 6 महीने में भी सुधार हुआ है, प्रतिदिन कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि हम ज्यादा समय न लेते हुए, आज हमारे वरिष्ठ साधक भी हैं, कुछ नए साधक भी जो जुड़े हुए हैं अनुभव साझा करने के लिए, तो अपना अनुभव साझा करें। और अनुभव साझा में हम सब्जेक्ट से डेविएट न करके 2-3 बिंदुओं पर हम रिक्वेस्ट करेंगे। पहले तो गुणानुवाद बिल्कुल न करें, चाहे बाबूजी का हो प्रशंसा, चाहे परम पूज्य गुरुदेव का है। अगर हम अपने को कृतकृत्य कर लिए तो उनके आत्मिक प्रखरता में एक किरण बन जाएंगे। इससे ज्यादा गुणानुवाद उस सत्ता को नहीं चाहिए। दूसरा, हम क्या करें, सिर्फ विषय पर, पंचकोश की कक्षा है, पंचकोश में क्या कुछ आपने किया और उससे क्या उपलब्धि हुई है उस पर फोकस करें। आप और कौन सी साधनाएं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे होंगे, सभी करते हैं, उस पर न जाकर के सिर्फ पंचकोश जो परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है, बाबूजी के मार्गदर्शन में हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें आप कब से कर रहे हैं और क्या कुछ उपलब्धि मिली। पिछले 6 महीने में अगर आप वरिष्ठ साधक हैं तो क्या कुछ पाया आपने। दूसरा बिंदु, साधनात्मक स्तर पर कोई परेशानी आई है तो उसको अगर आप साझा करेंगे तो हो सकता है कि जो वरिष्ठ साधक हम लोगों के बीच में बैठे हैं अच्छा उसका सुलझन दे दें। तीसरा बिंदु, आपका कुछ सुझाव सलाह अन्य साधकों के लिए अपने अनुभव के माध्यम से, या शिक्षकों के लिए, या इस कक्षाओं की जो मैनेजमेंट व्यवस्था है उसके लिए भी अगर सलाह सुझाव है तो उसका भी हम स्वागत करेंगे। इन बिंदुओं पर अपनी आख्या दें, अपने अनुभव साझा करें। और अगर आप बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं, नए साधक हैं, तो आप ये भी बताएं कि ठीक है, आलस परमात्मा, बस अगर हम नहीं कुछ कर पाए सिस्टमेटिक, तो अगले 6 महीने में हम क्या कुछ करने जा रहे हैं। अगर आपने कुछ चेकआउट किया है प्लान, वो भी बताने में हेजिटेशन नहीं करना चाहिए। तो अनुभव साझा करने के क्रम में हम सीधे चलते हैं गोरखपुर में। आदरणीय आशीष कुमार गुप्ता जी हमारे बीच में हैं और ये भी पिछले लगभग 1-1.5 साल से जुड़े हुए हैं। तो 1.5-2 साल में इन्होंने क्या कुछ पाया, हम चाहते हैं 2-2 मिनट करके हम सभी साधकों को मौका दें। और लगभग 24-25 की लिस्ट है हमारे पास, तो सारे साधकों को एक अवसर मिलता जाए। हाँ, आदरणीय आशीष गुप्ता जी।
प्रणाम। नमस्कार। हाँ, आपका स्वागत है। मैं अपना संक्षिप्त परिचय दे दूं सभी साधकों को। मेरा नाम आशीष कुमार गुप्ता है। मैं गोरखपुर शहर में रहता हूं। पेशे से मैं भारत संचार निगम में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं। आज की कक्षा के होस्ट और वरिष्ठ साधक आदरणीय सुभाष चंद्र सिंह साहब, वे हमारे विभागीय वरिष्ठ अधिकारी भी हैं और पंचकोश साधना में लाने वाले भी आप ही हैं। आज पंचकोश साधना का अनुभव शेयर करना है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जो मैंने अपना परिचय दिया, पंचकोश साधना में आने के पूर्व शब्दों के द्वारा भी मैं यही परिचय दिया करता था और मेरे अंतःकरण में भी थोड़े भ्रम के साथ मेरा यही परिचय था। आज शब्दों में तो मेरा यही परिचय है, पर लाभ ये हुआ है कि अंतःकरण में अब ये परिचय देते समय तथाकथित जुड़ जाता है। अंदर ये भाव रहता है कि ये मेरा पूर्ण या वास्तविक परिचय नहीं है, परंतु वास्तविक परिचय क्या है ये मुझे पता नहीं था पहले। पंचकोश साधना से जुड़ने की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि शरीर और संसार की नश्वरता और अपने आत्म स्वरूप की शाश्वतता का ज्ञान प्राप्त हुआ। बोधत्व तो अभी दूर की बात है, यात्रा चल रही है, लेकिन कम से कम ज्ञान प्राप्त हो गया है। मुझे समस्या सबसे ज्यादा रही जीवन में मनोमय कोश की। मैं पाता हूँ कि ज्यादा समस्याएं थी मेरे पास और इससे निपटने के लिए भी पंचकोश ने मुझे बहुत लाभ दिया और आज काफी हद तक मैं इन समस्याओं से निदान पा चुका हूँ। इसका एक छोटा सा फार्मूला हमारे सर ने जो है मुझे दिया था, मैथमेटिकल फार्मूला कह सकते हैं इसको। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया था कि सर इसका कोई एक छोटा सा फार्मूला दीजिए जिसको अप्लाई करके मैं इन समस्याओं से जल्दी निजात पा सकूं। तो उन्होंने, मैं शेयर करना चाहूंगा सभी को कि हो सकता है और लोग भी इससे लाभ प्राप्त कर लें, कि उन्होंने ये फार्मूला दिया था कि मनोमय कोश की आपकी समस्या जब भी आवे तो आप पहले एक कोश पहले आ जाएं, प्राणमय कोश में थोड़ी सी उत्साह और स्फूर्ति लेकर के फिर आप स्विच कर जाएं विज्ञानमय कोश में। तो इसको मैंने अप्लाई करने की कोशिश किया जीवन में और इसका बहुत जबरदस्त लाभ मुझे प्राप्त हुआ। तो जब भी कोई मुझे मानसिक समस्या आती थी तो मैं यही कार्य करता था। हालांकि उन्होंने जो फार्मूला बताया उसको मैंने आधा ही समझ पाया और आधा ही लागू किया। मैं सिर्फ विज्ञान में कोश में स्विच करने की कोशिश करता था। अभी जल्दी मुझे क्लियर हुआ कि हाँ, इसमें पहले बैक गियर लगाना होता है, उसके बाद फॉरवर्ड गियर लगा करके आगे जाना होता है। तो इसको अगर अक्षरशः पालन किया जाए तो मुझे लगता है और अधिक लाभ मिल जाएगा। तो ये एक चीज थी जो मैंने ये सोचा कि मैं ये सभी के साथ शेयर करूंगा। ये बहुत ही इफेक्टिव है। अब ये भाव और गहरा और पक्का कैसे हो जाए, इस पर भी सर ने मार्गदर्शन दिया है और अभी ये बहुत लंबी यात्रा है और आप सभी साधकों के साथ ये यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। और इतना ही कहना था मुझे। प्रणाम सभी को। धन्यवाद आशीष जी। यथावत पूर्णतो ज्ञानम संसारस्य च स्वस्य च नूनम इत्येव विज्ञानम प्रोक्तम विज्ञान वितृपि। आप विज्ञान की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और यही है कि जब यथार्थता से आप रूबरू होने लगेंगे। और आज हम ये जरूर कहेंगे कि जो आशीष जी नहीं बता पाए, प्रतिदिन चूंकि ये गीता का स्वाध्याय इस समय इनका चल रहा है, अभ्यास के क्रम में भी अच्छा चल रहा है और लगभग 250-300 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें साधक संजीवनी के भी कुछ कॉन्टेक्स्ट देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने जो गीता पद्यानुवाद किया है उसका भी रेफरेंस देते हैं और भाव की अभिव्यक्ति जो ये ला करके साधकों के सामने रखते हैं कि यथार्थ का परिचय क्या होता है, एक एक सूत्रों का। और प्रतिदिन हम सवेरे उठते हैं जब 4 बजे, तो इनका ही सारी साधना में प्रवेश करने के पहले इनका पढ़ने के बाद ही हम जाते हैं, तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। और दूसरा जो अभी इन्होंने एक सूत्र बताया
कि हाँ ठीक है, पहले हम अगर गए बैक गियर लगा करके फिर हम फॉरवर्ड गियर लगावें, टॉप गियर, तो हमारी समस्याएं बड़ी आसानी से सुलझ जाती हैं। तो ये सिंबॉलिक थोड़ा सा है, सामान्य लोगों को समझने के लिए इसको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ता है, क्योंकि जो भी साधना कराई जाती है जब तक हम उसका एप्लीकेशन नहीं करेंगे तब तक जीवन को कृतज्ञता नहीं मिलेगी। आदरणीय बाबूजी ने बार बार कहा है कि हम एप्लीकेशन की बात करें। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस साइंस, कि हम जीवन में जो संघर्ष कर रहे हैं उस संघर्षों से निजात कैसे पावें, उसी को एप्लीकेशन कहते हैं। तो इसके लिए, इसको जानने के लिए हम चाहेंगे कि आप लोग प्रैक्टिकल सत्र में नवरात्र में आए, और वहां पर समय पूरा रहता है, एक एक बिंदुओं पर स्पष्टीकरण किया जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। और अब हम सीधे चलते हैं, अगर किरण चावला दीदी हैं यूएसए से, तो हाँ, जो हमारे साधक जिनको लिस्ट भेजी गई है वो अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे तो थोड़ा सा सहूलियत मिलेगी एडमिन को भी। तो किरण चावला दीदी हमारी बहुत बड़ी साधिका हैं और इन्होंने एप्लीकेशन खूब किया है। हम भी एप्लीकेशन में विश्वास करते हैं। पहले हमारा प्राणमय कोष जो है बिना कंट्रोल के चलता था, जागृत तो नहीं कह सकते, लेकिन खूब सारा एप्लीकेशन करते हैं लाइफ में। कुछ बाबूजी पढ़ाते हैं तो उस टाइम सिंबॉलिक पढ़ लेते हैं, फिर उसको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं और खूब सफलता मिल रही है। जो परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है उसी तरह से मिल रही है। तो हम चाहेंगे आदरणीय किरण दीदी से कि जो ओहायो से हैं, यूएसए से, अपने अनुभवों को साझा करें दीदी कि पंचकोश से क्या कुछ आप पाई हैं। जी जी, प्रणाम भाई साहब, बाबू जी को, आप सभी को मेरा प्रणाम। तो पंचकोश से हमने क्या पाया, तो इसका तो बहुत ही बड़ा एक मीनिंग है हमारे जीवन में कि जब हम गुरुदेव से तो जुड़े, जहां पर ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है, जब बाबूजी से जुड़े उसके बाद की बात है कि पहले हम जैसे बोले कि एक छोटी सी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, बड़ी स्लो स्लो चल रही थी, लेकिन जब बाबूजी से मिले तो एक गति आ गई, एक स्पीड आ गई। और जो हमने उपनिषद का पाया और जो हमने सारे ये कोश एक एक करके अपने आप को इन कोशों से ऊपर पाया, तो ये बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि, मैं इसको बोलती हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन एक दो अनुभव मैं जरूर साझा करूंगी। तो सबसे पहले जो है पीछे से शुरू करते हैं, आनंद में से। आनंद में को हमने पाया रामायण से, कला साधना से, नाद योग से कि नाद साधना कैसे की। बाबूजी ने बहुत ही सरल बताया। मैंने एक बार एक शिकायत की कि बाबूजी वो व्यक्ति जब बोलते हैं तो मुझे बड़ी कठिनाई होती है, तो मैंने ओम सुनकर ये साधना की है, ओम की ध्वनि सुनते हुए साधना की, तो इस आनंद में कोश के अंदर प्रवेश किया। विज्ञान में को कैसे पास किया, तो विज्ञान में कोश को पास करने के लिए ईशावास्य उपनिषद का 16 नंबर का जो श्लोक है उस पर मैंने बहुत काम किया। जैसे मैं प्रज्ञा योगासन करने लगी तो उसके ऊपर मैं क्या बोलती थी, ओम पूषण कर्षेयम सूर्य प्रजापते व्यू रश्मिन समूहो तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि यो सावसो पुरुषम सोहम अस्मि। वहां पर मैं रोज ही सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ, इस तरीके से करते हुए मैंने विज्ञान में ये सोहम की साधना इस तरीके से की, इस प्रकार की, वो अपना अनुभव के लिए मैं बता रही हूँ। ग्रंथि भेद में मुझे जब भी मुझे अपने अंदर अहंकार आता था, मैं तो सदा सच बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं चीटिंग नहीं करती, ऐसी बातें जब मैं बोलती थी, जहां मुझे अहंकार आने लगा फिर वहां पे मुझे लगता कि मेरे अंदर गांठें पड़ रही हैं। उन गांठों को जब बाबूजी से साझा किया तो उन्होंने उसको बकायदा, जैसे माता पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ही बाबूजी ने मुझे आगे बढ़ाया उन गांठों को फोड़ने के लिए। जो मेरी मान्यताएं बना ली थी मैंने अपने अंदर, किसी व्यक्ति ने मुझे कुछ कह दिया तो उसको पकड़ के रखना, वो सब एकदम गायब होने लगा। मनोमय को पार किया गीता से। गीता तन्मात्रा जिसको बोलते हैं, सुख में सुखी नहीं, दुख में दुखी नहीं, सर्दी गर्मी बरसात और समाज, ये 4 चीजों से तो बहुत पहले से ही ये बात मेरे अंदर आने लग गई थी। मैं अपने बच्चों को बोलती थी सर्दी गर्मी बरसात और समाज, इन चारों से नहीं डरना, इसीलिए उनकी स्कूल में अटेंडेंस पूरी हुआ करती थी। तो ये तो हमने जब से गुरुदेव से जुड़े
हमने तन्मात्रा के माध्यम से और गीता के माध्यम से जो है हम बोल सकते हैं कि मनोमय कोश को वहां पर बड़ी सरलता से और गायत्री मंत्र लेखन के माध्यम से, मैं बिल्कुल भी गायत्री मंत्र नहीं लेखन करती थी बाबूजी से मिलने से पहले, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ, मैं हमेशा रोज सुबह जब लिखती हूँ तो उसके ऊपर एक साइड में अपनी समस्या भी लिख देती हूँ। अपने माँ बाप से ही तो हम मांगते हैं कि गुरुदेव आज मेरी ये समस्या आ रही है जिसको मैं स्वयं सॉल्व नहीं कर सकती, तो अपने आप से वो सोल्व हो जाती हैं। और पल प्रतिपल तेरा काम करूंगी, दूसरी तरफ में ये लिख देती हूँ। ये मेरा रोज का एक नियम है। और अपने आप को नीचे एक साइन कि गुरुदेव, साइन मतलब कि एक ऐसी अवस्था का नाम लिख देती हूँ, मुझे इसी अवस्था में रखना, मुझे इससे नीचे मत करना। अपने माता पिता से जो मांगे ठाकर अपने से सोई सोई पावे, मैं भी अपने पिता को बोल देती हूँ मुझे ये चाहिए। ये हुआ, मनों में भी इस तरीके से पार किया। प्राण में को पास किया, बंध, मुद्रा, प्राणायाम। प्राणायाम के माध्यम से ही मेरा जो दमा था वो दूर हुआ। घुटने के पेन में भी जब मुझे घुटने में दर्द होता था तो मैं बड़ा सा सांस भर लेती थी और ऐसा फील करती थी वो जो एयर है, ऑक्सीजन है, मेरे घुटने में जा रही है। तो उससे क्या हुआ कि वहां पर मैं फुला लेती थी और स्क्वीज कर लेती थी। वो वहां पर मुझे जैसे प्राण वायु मेरी बढ़ने लगी और मैंने उससे भी मुक्ति पाई। आज जो मुख्य बात मैं करने वाली हूँ अन्न में पे, उसी का अनुभव साझा करने वाली हूँ। मुझे जब से मैंने कुछ लोगों को सुना, जैसे कि राजीव दीक्षित जी को सुनती थी और भी कई यूट्यूब पर वीडियोस देखा करती थी, तो एक अंदर से ना मुझे जब खाना खाने बैठती थी, खाना खाती थी, मेरे पेट में एक दर्द सा रहने लग गया था। और पहले बहुत चंद्रायन किए थे, तो मेरी जो पेट की जो अवस्था थी ऐसी हो चुकी है कि कुछ भी मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था। कुछ ओमेप्राज़ोल जैसी मेडिसिन मुझे रेगुलर लेनी पड़ती थी, परेशान में रहती थी। मेरे सन इन लॉ ने बोल दिया था, "मम्मा आप रोज़ लो ओमेप्राज़ोल।" मुझे ये पसंद नहीं आता था। अभी क्या हुआ, अभी-अभी 14 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक मैं इंडिया में थी और वहाँ पे जब मैं गई, तो मैंने खाना खाया और जब मैं डॉक्टर के पास, मेरा पेट बिल्कुल खराब हो गया। अ, 19 फरवरी को, 19 या 20 फरवरी को मेरा पेट बिल्कुल, और मुझे लूज़ मोशन हो गए और मैं परेशान होके गुड़गाँव में पहुँच गई और मेरे हस्बैंड बोले, "नहीं, चलो अलवर चलो, मैं तुम्हारा सोनोग्राफी कराता हूँ, तुम रोज़ ही बीमार रहती हो।" अच्छा, चले गए। जब वहाँ जाके टेस्ट करवाए, सारी रिपोर्ट जो थी मेरी एकदम नॉर्मल, एकदम फिट। तो मैंने भी बड़े प्राउड से, "मैं योगा करती हूँ, मैं कैसे बीमार हो सकती हूँ?" तो डॉक्टर ने बोला कि, "पेट में दर्द कब से है?" मैं कहा, "वो तो मेरे बचपन से रहता है।" बोले, "यहाँ तो प्रॉब्लम है ना?" मैं कहा, "हाँ, यहाँ तो है।" तो उन्होंने बोला कि, "तुम किसी से डरती हो?" मैं कहा, "किसी से भी नहीं। मैं पंजाब की लड़की हूँ, मैं किससे डरती हूँ?" तो बोले, "तुम नेगेटिव सोचती हो?" मतलब ही नहीं, मैं उपनिषद की छात्रा हूँ, मैं नेगेटिव कैसे सोच सकती हूँ? ये भी मेरे अंदर अहंकार बोलो, प्राउड बोलो। तो बोले, "ये जो आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो आपकी बीमारी आ रही है, वो सिर्फ एक ही कारण है, आप नेगेटिव सोचती हो या कहीं डरती हो।" मैंने कहा, "अच्छा।" तो मैंने कहा, "हाँ, मैं डरती हूँ।" तो बोले, "कहाँ?" बोले, "जब मेरे खाना मेरे सामने आता है, मैं उसको देखकर डर जाती हूँ।" क्योंकि मैंने अभी कुछ सालों पहले जब मैंने अवधूत उपनिषद पढ़ा, तो मेरे मन में मैंने ठान लिया कि जो मुझे मिलेगा, मैंने उसी में से, उसी को प्रणाम करके मैंने खाना खाना है। मुझे ऐसा नहीं है मैं कहीं जाऊँ तो मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाया जाए। जो घर में बना होगा या मैं जो जाऊँगी, उसी को ईश्वर का प्रसाद मान के खाना शुरू कर दूँगी। तो मैं इस पर वो रिसर्च सी कर रही थी, अपने ऊपर प्रैक्टिकल कर रही थी। तो अब क्या हुआ था, जब हम ट्रेन में आ रहे थे, तो हमने जो खाना खाया था, मेरे पति को तो बोला, "बहुत अच्छा है, खा लो।" और मेरे मन में एक भाव, जो मेरे को हमेशा खाना खाते, जैसे ही खाना मेरे सामने आता था, तो मैं सोचती थी, खाऊँ, नहीं खाऊँ? ये मुझे पचेगा, ये नहीं पचेगा। ये डर डॉक्टर साहब मुझे लगता है। तो उन्होंने बोला, "आज से जो भी खाना मिले, आपने उसमें पॉजिटिव सोचना है। खाने को देख के डरना नहीं है।" आप सच मानिए, मुझे डॉक्टर ने 15 दिन की मेडिसिन दी थी। मैंने सिर्फ 1 दिन खाई थी क्योंकि वो दिन तो बहुत ही मेरे लिए अ, असहनीय था। लेकिन उसके बाद से आज 19 फरवरी से लगा लीजिए और आज मार्च की क्या डेट हो चुकी है। मैंने एक भी ना तो ओमेप्राज़ोल ली, कोई मेडिसिन नहीं ली। जैसे ही खाना मेरे सामने आता है, मैं उसके अंदर सोचती हूँ, ये खाना बहुत अच्छा है, बहुत पौष्टिक है, मेरे लिए स्वास्थ्यवर्धक है और मैं ठीक हूँ। ये हमारा अचिंत्य चिंतन आ जाता है, जो हम बोलते हैं कि चिंतन से ये सारे जो है हमारे कोष जो हैं, कहीं न कहीं इफ़ेक्ट होते हैं। हमारी सोच कैसी है, हम क्या कर रहे हैं, क्या सोचते हैं,
किसी भी कोष को पार करने से पहले क्या मैं आनंद में हूँ, हम सोचते हैं नहीं नहीं मैं तो दुखी हूँ, तो हम दुखी हो जाते हैं। ये खाना मेरे लिए अच्छा है, नहीं नहीं नहीं, तो हम लोग वैसा ही हमारा हो जाता है। ज्यादा समय नहीं लेती भैया। और जो 6 महीने में इम्प्रूव किया, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट बनाए जिनको गुरुदेव की जो गीता है उनको ही पढ़ा रही हूँ। प्रज्ञा उपनिषद डेली पढ़ाती हूँ, रिकॉर्डिंग करके टेलीग्राम पे डालती हूँ, जो बच्चे अपने आप से सुनते रहते हैं लोग। रामायण को भी ऑलमोस्ट काफी रिकॉर्ड कर दिया है, गीता भी। इस तरीके से अपनी जो भी मेरे अंदर विचार आते हैं उनको मैं रिकॉर्ड करके अपनी धरोहर दे देती हूँ। एक लास्ट में एक और, अभी जो हमारे अंदर खुशी होती है, हमें कैसे खुशी मिलती है, तो उसका उदाहरण देती हूँ कि अभी मेरी दोनों बेटियां बातें कर रही थी कि मैं मम्मी का जो मदर्स डे आ रहा है तो माँ को क्या गिफ्ट करनी है। तो बड़ी बहन छोटी सी कहती है कि मम्मी को तो एक ही चीज खुशी दे सकती है। बोली क्या? कि यदि हम उसके पास बैठ के उपनिषद पढ़ें। तो ये है, हम बाहर तो पढ़ा सकते हैं, अपने घर में पढ़ाते हैं तब मजा आता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी, थैंक यू। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र आया है दीदी गायत्री गीता का कि अनंते संसारे विचरत भयासक्त रहितम असता निर्माणम निज व्यतीत नाम प्रकृते। कि जब आदमी के अंदर निडरता आ जाती है और अनासक्ति आ जाती है, तो वो इस अनंत संसार में विचरत करते हुए अपनी गतिविधियों का उसका निर्माण करता है। यही तो उद्देश्य हमारा जीवन का है। और जो आप कर रही हैं कि आपने व्यक्ति निर्माण कर लिया, परिवार निर्माण कर लिया और समाज निर्माण की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। आप इतना प्रेरणा देती हैं कि समाज के लिए क्या कुछ हम कर सकें। और इस समय अपना बिजनेस करते हुए जो समाज के लिए आप कर रही हैं, बच्चों के लिए कर रही हैं, बुजुर्गों के लिए कर रही हैं, पूरी सोसाइटी के लिए कर रही हैं। हर पंच को साधक से हम यही उम्मीद करते हैं कि अपने को भी धन्य करें और इस समाज को, इस परिवार को, जो बृहत्तर परिवार हमारा समाज और राष्ट्र के रूप में है, उसको हम गर्व के साथ कह सकें कि हम भी एक भारतीय हैं, इसलिए हम निडर हैं। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है और उपनिषद यही हमको शिक्षा देता है। अब हम सीधे चलते हैं मध्य प्रदेश धार डिस्ट्रिक्ट में महेश राठौर जी हैं। तो सीधे राठौर जी आप आ जाए मुद्दे पर। आप एक बड़े साधक भी हैं और गायत्री की साधना बहुत दिनों से कर रहे हैं। पंचकोश में कुछ समस्याएं आपको नो डाउट क्षेत्रीय आ रही हैं, जो हमको जानकारी मिली है, लेकिन उन समस्याओं से अलग हट करके आपको क्या कुछ फायदा मिल पा रहा है, क्या प्रेरणा आप ले पा रहे हैं, उसको थोड़ा सा बताएं। महेश राठौर जी। प्रणाम भाई साहब। सभी हमारे सम्मानीय साधक याजक बंधुओं को, भाई बहनों को सादर प्रणाम। विनती, निवेदन, प्रार्थना। आप जो बता रहे हैं कि जिस तरीके से मतलब कि सब साधक अपने अपने अनुभव बता रहे हैं, तो पिछले दिनों मतलब कि मैंने अभी जो साधनात्मक रूप से अन्नमय कोश पे मतलब कि काफी मतलब कि मैंने रिसर्च करा अपने आप पर। तो उसमें मैंने पिछले दिनों में मतलब कि ये पाया कि अभी 4 महीने से मतलब कि मेरा वो चल रहा था, प्राकृतिक आहार ही ले रहा था मैं। तो आदरणीय बाबूजी से बात हुई थी मेरी, बोले कि क्या करें इस पे। तो बाबूजी ने कहा कि बोले कि नहीं, आहार चेंज कर देना चाहिए। फिर मैंने अभी आहार चेंज करा और उसमें भी मतलब कि मैंने अन्नमय कोश के अंतर्गत आहार चेंज जब करा, तो अब केवल ये अपनी खिचड़ी गेहूं तो मैं मतलब कि जून मतलब कि 2022 1 जनवरी 2022 से मैंने मतलब कि इसको नहीं ले रहा हूँ। और बाकी सारे मतलब अभी भी मतलब कि जो अन्नमय कोश के अंतर्गत ले रहा हूँ, तो उसमें केवल सलाद, फल वगैरह ही लेता हूँ। शाम को 2 या तीसरे दिन सप्ताह में 2 या 3 बार ही खिचड़ी लेता हूँ मैं, और सब्जियां लेता हूँ। इस तरीके से अपने को जो शारीरिक परेशानी थी अपने घुटने के अंदर, बहुत सारी की सारी डॉक्टर ने बता दिया था कि आपका घुटना मतलब कि आउट पोजीशन है। तो उसके माध्यम से ये हुआ कि साधना के द्वारा कि मेरे घुटने पे जो सूजन आता था, अब वो सूजन बिल्कुल गायब हो गया। अब कुछ भी नहीं, नॉर्मल, कुछ भी नहीं तकलीफ होती। और दूसरी ओर जो अपना जो लेफ्ट वाला जो घुटना था, उसमें हमेशा खुजली चला करती थी। तो खुजली वहां बंद हो गई और सफेद सफेद मतलब कि ऐसा रुई झाग जैसा आता रहता था, रुसी आती रहती थी, अब वो भी गायब हो गई। और शारीरिक का अपने जो हार्ट है, हार्ट पे मतलब कभी कभी जो चींटी काटती है, ऐसा दर्द 15 दिन 20 दिन या महीने भर में होता था। तो अभी पिछले दिनों मतलब कि साल भर से नहीं हो रहा है। मैं जीवनदानी कार्य करता हूँ
पिछले 26 से 27 मतलब 95 से मैं मतलब कि मिशन से जुड़ा हूँ, और पूरा समय मतलब कि पूरा मिशन को ही मैं देखता रहता हूँ। प्राणमय के अंतर्गत मैंने बहुत कुछ मतलब कि बंद और मुद्राओं का अभ्यास करता हूँ, और अपनी बॉडी मतलब कि आसनों के माध्यम से इतनी सॉफ्ट हो चुकी है कि पूरी मतलब कि काया एक तरह से मतलब कि गेंद के तरीके से उछलती नजर आती है कभी कभी, और चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता मुस्कुराहट बनती रहती है, और जीवन में कुछ जज्बा और कुछ साहस ऐसा रहता है कि मतलब कि चिंताओं से मैं ग्रसित रहता था, लेकिन अब कोई तनाव, डिप्रेशन, चिंता मुझे नहीं सताती। मतलब अब निडरता आई है और दया के भाव में मन में विकसित हुए हैं। और मनोमय कोश के अंतर्गत मैंने अपने ये पाया कि मतलब कि जब ध्यान त्राटक जो है उसमें तन्मात्रा सिद्धि है, तो जब अपने त्राटक के माध्यम से ध्यान का तो सब में ही महत्व रहता है। आसन भी करो तो हम ध्यान से करना चाहिए, प्राणायाम में भी ध्यान लगता है, जितनी भी साधना है उसमें ध्यान की बहुत ही महत्ता बताई है, इसलिए उसको उसमें रहता है। लेकिन त्राटक में दर्पण साधना है, दीपक की साधना है, और आंतरिक त्राटक में भी करता हूँ। आदरणीय बाबूजी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि बोले त्राटक शब्द के ऊपर त्राटक करे, आंतरिक त्राटक करे। किसी भी अगर कोई भी चीज हम पढ़े तो उसके शब्दों की मतलब कि उस पर ड्रिल करें, उसकी गहराई में हम जाएं। और मैं एनिमा भी लेता हूँ। पिछले दिनों मतलब कि मैं क्या, जिस शीत के दिन थे, शीत के दिनों में मेरे को मतलब कि कुछ बुखार आया था, 2 दिन तक बुखार रहा, और कुछ कफ कोल्ड प्रकृति भी हो गई थी, तो खांसने में कफ आता था, नाक से नहीं। तो फिर मतलब कि मैंने कहा डॉक्टर के पास तो जाना है ही नहीं, मतलब अपन जब साधक है, पंचकोश साधक है, जब अपने आप को मानते हैं मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं प्राण भी नहीं है, सारे मेरे अस्त्र शस्त्र हथियार है। तो जब बात याद आती है तो मतलब कि मैंने 42 घंटे का मैंने निर्जला करा उस दिन। तो 42 घंटे की निर्जला तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये हर साधक का एक अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन मुझे उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए। तो उसमें क्या हुआ कि मतलब कि मेरा जो बुखार 4-4 8-8 घंटे रहता था, वो बुखार भी गायब हो गया, कोल्ड प्रकृति वो भी गायब हो गई। क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि अगर हमारी बॉडी 72,000 खरब सेल्स से बनी हुई है, तो उसमें मतलब कि हम उसको, गुरुजी ने भी लिखा है जीवे सरदम सुखम में, कि भूखे रह के बीमारी को मारो। तो उसमें मतलब कि ये पाया कि मतलब कि बिल्कुल बुखार भी नहीं आया उसके बाद पूरा कब भी सूख गया, गायब हो गया, और आप मस्त हूँ और व्यस्त हूँ बोली। और इसी तरह से जीवन में आनंद है, दुख है, बहुत बढ़िया, बहुत शांति है, बढ़िया और राठौर साहब, बहुत बनी अच्छा। और रहती है। क्योंकि आप बड़े साधक भी हैं, जीवनदानी भी हैं, और एक शक्तिपीठ का संचालन भी कर रहे हैं अपने परिवार का केयर करते हुए, तो थोड़ा सा हम ये जरूर कहेंगे, जैसे आपने अभी बाबूजी के कहने पर कॉन्सेप्ट त्राटक किया था, उसी तरह से हम साधनाएं जो भी करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने बताया, उन साधनाओं का एप्लीकेशन भी करें। एक चीज, दूसरी चीज कि हम अपने आचरण के माध्यम से ही समाज को शिक्षण दे रहे हैं, तो कोई ऐसी साधना हम न करें जो सामान्य साधक के लिए एक दिक्कत पैदा कर दे। जैसे मान लिया कि निराजल, आपकी बॉडी तो आपने चूंकि नौली क्रिया बहुत बढ़िया कर लेते हैं, और भी ढेर सारे आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, बॉडी को आपने काफी संयमित कर दिया है, लेकिन एक सामान्य साधक जो समाज में है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि निर्जल नहीं रहना है, जलाजल रहना है। तो अगर हम जलाजल रहने वाली साधना के अगर फॉलोअर हैं, और ऐसी कंडीशन में निर्जल साधना हम अगर बॉडी के ऊपर कर भी लिए, तो उसको हमको बाहर नहीं उद्घाटित करना है। कोई अगर करेगा तो उसकी बॉडी पर असर आ जाएगा। तो इस तरह की चीजों का प्रकाशन, चूंकि जीवनदानी भी हैं, आपके आचरण से समाज प्रेरणा लेता है, तो समाज में हम ऐसी प्रेरणा दें कि हमारे सभी बच्चे साधना करने लगे। तो साधना का स्वरूप हमेशा सरलता और सहजता वाला हो, कि हर माँ बाप चाहे कि हमारा बच्चा भी साधना करे, एक अच्छा बढ़िया बच्चा बन जाए, एक अच्छा प्रोफेसर बन, मतलब प्रोफेसर में भी एक अच्छा प्रोफेसर उसका करने लगे, अच्छा पढ़ने वाला बन जाए, अच्छा अधिकारी बन जाए, अच्छा बिजनेस बन जाए, अच्छा खेती वाला बन जाए। तो उस तरह की साधनाओं का जब हम एप्लीकेशन देने लगेंगे समाज को, तो लोग प्रभावित होने लगेंगे। एक चीज, दूसरी चीज कि अगर कहीं कोई विरोध हो रहा है कि नहीं आप पंचकोश की साधना मत करिए, तो ठीक है, उसको आप अपने स्तर पर समझाएं, और अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमसे संबंध स्थापित कर सकते हैं, हम उनको कन्विंस कर लेंगे, कोई समस्या आपके सामने नहीं आने पाएगी। ठीक है, बिल्कुल।
अब हम सीधे चलते हैं, पटना में आशा दीदी हैं, तो आशा दीदी आप अपना वीडियो ऑन कर लें, और जो भी साधक हैं समय को बिना गंवाए हुए, जिनका नंबर आ रहा है अपना वीडियो नहीं ऑन करेंगे तो हम स्विच ओवर कर जाएंगे। आशा दीदी पटना से। प्रणाम। हाँ प्रणाम। अब सीधे आए मुद्दे पर आ जाए दीदी। पंचकोशी साधना में भैया ये सबसे पहले तो अन्नमय कोश है, तो अन्नमय कोश की साधना करने से हमें निरोगता मिला, ये हमें समझ में आया और करते भी हैं। और दूसरा है प्राणमय कोश, इसमें इसकी साधना करने से पुरुषार्थ और ओज तेज बढ़ा है, ये भी समझ में आती है। और मनोमय कोश में त्राटक और तन्मात्रा से मानसिक संतुलन बढ़ा, एकाग्रता बढ़ा, ये भी देखते हैं, हमें ये एहसास होता है। और विज्ञानमय कोश में जो है आत्मानुभूति योग करते हैं तो वो लगता है कि हाँ अब आत्म साक्षात्कार निकट है, ये समझ में आता है। और से सज्जनता और सहृदयता की वृद्धि हुई है। आनंदमय कोश में बिंदु साधना करते हैं और नाद साधना भी करते हैं, तो आगे का विकास हो रहा है, ये समझ में आती है भैया। और जो पुरुषार्थ बढ़ी है और प्राणमय कोश में, तो उसमें जगह जगह कहीं 9 कुंडीय यज्ञ होता है या 5 कुंडीय 24 कुंडीय यज्ञ होता है, तो वहाँ हम लोग को ना योगा करने के लिए बुलाई जाती है। तो हम ताप्ती दी और कमला चाची जो है, ये तीनों मिलकर के जाते हैं और जो वहाँ सीखते हैं सासाराम प्रज्ञा कुंज में, वो वहाँ पर उन लोग को बताते हैं पंचकोशी साधना के बारे में और योग के बारे में बताते हैं, इससे क्या लाभ होता है। और सब लोग बहुत उत्साहित होते हैं और बड़े इच्छुक भी रहते हैं और बड़े खुश भी होते हैं। थैंक यू दीदी, और आपने बड़ा सिस्टमेटिक बताया। उसके साथ में थोड़ा सा ये भी देखें कि क्या हमारी साधना से हमारे बच्चे प्रेरित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हमारा बेटा हमारी बहू, अगर उनको भी प्रेरणा मिल रही है, वो भी उस दिशा को अपना रहे हैं और आपके अड़ोसी पड़ोसियों में भी परिवर्तन आ रहा है, तब तो माना जाएगा कि पंचकोश की साधना जो है उसका एप्लीकेशन आपका सही दिशा में जा रहा है। बेटा बहू तो अपनाते हैं भैया, और बहू को भी सिखाते हैं, समझाते हैं। और नई शादी हुई है तो वो भी बहुत चीज समझती है और करती भी है, बेटा भी करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह का हम चाहते हैं कि छोटे छोटे एप्लीकेशन कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, अगर हम अपना व्यक्तिगत काफी निर्माण कर चुके हैं तो परिवार का भी निर्माण करें। परिवार लेके हमको चलना है, परिवार में सबकी सहजता सरलता भी देखें, और जब परिवार आपका बढ़िया चलेगा तो आसपास के लोग उससे प्रेरित होंगे, तो समाज को भी कल्याण करें। और हमारी जगह तो हम लोग करा ही रहे हैं, कराने के साथ साथ कुछ नया शिक्षण भी उनको देते चलें कि उनके जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पंचकोश से अपने आप पूरा होने लगेंगी, बस खाली विवेक जागृत कर लें इसी तरह से। अब समय को न गंवाते हुए हम सीधे चलते हैं लखनऊ, और हमारे बीच में हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, और ये बहुत ही वरिष्ठ साधक भी हैं और कर्मयोगी भी हैं। और इनका थोड़ा सा परिचय हम दे दें कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक भी हैं, और शिक्षा दीक्षा के साथ में समाज के प्रति इनका जो एक त्याग की भावना है वो अद्वितीय है। और चूंकि अगर कोई व्यक्ति आजीवन किसी राष्ट्रीय सेवक संघ से अगर जुड़ा हुआ है, किसी संघ से नहीं आरएसएस से जुड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक है उसके जीवन में अनुशासन अपने आप आ जाता है। जो प्राणायाम ध्यान साधना ये तो उनका बेसिक अंग हो जाता है। इन सब से अलग हट करके हम डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि चूंकि पिछले लगभग साल भर के अंदर से ही आप जुड़े हैं, तो पंचकोश में आपको क्या कुछ ऐसा दिखाई पड़ा कि जिसमें कुछ थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए, वो क्या कुछ मिला आपको? डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, आप अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं, इस समय लखनऊ में है। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। हाँ जी भाई साहब, बाबू जी से सब साधकों को प्रणाम। और पंचकोश साधना से तो साल क्या 1.5 साल से सीधे मैं प्रत्यक्ष रूप से जुटा हूँ। सासाराम का सत्र भी पिछले बार हुआ, तो एक साधना का अच्छा सा पथ मिला। इस पथ के जरिए अपनी साधना सरल हो गई है
और निरंतर जो कमियां थी वो दूर होती चली जा रही हैं। अन्नमय कोश के जरिए शरीर वाली जो समस्याएं थी सब खत्म हो गई और बकिया कोषों का हमको तो लगता है सारे कोष एक साथ चलते रहते हैं, लेकिन नियमितता बहुत आवश्यक है और उसका पालन हो रहा है। मेरा आग्रह है कि अन्य लोग भी जो इस तरह की बातें कभी कभी अपने प्रश्न भी डालते हैं, इसमें लगे भी हुए हैं, लेकिन शायद अनियमितता उनके कार्य में बाधा है। और मेरे लिए मुझको लगता है कि यही सबसे अच्छा टूल्स मिला है कि सारा योग का मतलब 365 दिन में 364 दिन नहीं, 365 दिन, इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। बाबूजी का मार्गदर्शन भी मिलता रहता है, प्रत्यक्ष भी मिल जाता है और अपने सुधार से मैं एकदम संतुष्ट हूँ। बस ये होता है कि ये थोड़ा सा पहले हो गया होता है, लेकिन कोई चीज समय से पहले होता नहीं है और समाज में कुछ और करने के लिए थोड़ा सा अभी समय का अभाव मिल रहा है। कुछ अपने व्यक्तिगत जिम्मेदारियां कुछ चल रही हैं, उससे थोड़ी मुक्ति मिले तो कुछ और किया जाए। ज्यादा समय न लेकर के आप सबका आभार, धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। और जब नियमितता कब आती है कि जब गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा जब ज्यादा सजल हो जाती है और गुरु को महत्व देते हैं और संग में गुरु की ही उपासना है, गुरु के सिद्धांतों का उपासना है, अनुशासन को ही हम प्राथमिकता देते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने यही तो अनुशासन हमको सिखाया है। आत्मसंयम और नियमितता, अगर नियमितता नहीं आई तो इसका मतलब कि गुरु के प्रति सिर्फ हम वाणी का विलास कर रहे हैं। अगर नियमित नहीं हो पाए, अनुशासित नहीं हो पाए, संयमित नहीं हो पाए और बिना उसके तो संभव ही नहीं साधना का कोई प्रतिफल मिले। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। और अब हम सीधे चलते हैं, मऊ से डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी हैं और आप जो है प्रोफेशन से डॉक्टर भी हैं। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा वीडियो और आप ऊपर करें अपना। हाँ, अब चेहरा आपका साफ दिख रहा है, लाइट नहीं आ रही लेकिन कोई बात नहीं है। आप बताएं, अपना अनुभव साझा करें पंचकोश से संबंधित। बाबूजी को, सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मैं 31 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त हुआ। गवर्नमेंट जॉब में था, मैं आयुर्वेद में डॉक्टर था और 1 अगस्त को मैं पंचकोश ज्वाइन किया। इसकी प्रेरणा मुझे से नागेंद्र सिंह बाबूजी से मिली, तो उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। गायत्री परिवार से तो मैं 88 से जुड़ा हूँ, लेकिन जीवन में जो परिपक्वता आई और जिस तरह का आत्मविश्वास, एक मैं प्रैक्टिकल सत्र किया जब जा करके सासाराम में, तो बाबूजी से मिलने के बाद एक पूरे जीवन का दृष्टिकोण बदल गया। और मैं आसन प्राणायाम, ये जो चीज, इसमें नियमितता नहीं थी और नियमितता आई तो शारीरिक कोई बहुत दिक्कत नहीं थी, लेकिन वजन मेरा ज्यादा था। और बाबूजी एक ही बार में मैं वहां 9 दिन तक जो रहा, तो उसमें वो शीर्षासन के लिए प्रेरणा दिए कि नहीं आप सब कर सकते हैं। हमने कहा कि ये तो लोग मना करते हैं, और उसका लाभ मुझे ये मिला कि एकदम नियमितता आ गई और मैं वहां आधी मिनट के लिए बस शीर्षासन मेरा लगा था और बाबूजी ने ताली बजवा दिया, तो मुझे ये लगा कि इनकी जो प्रेरणा है वो मेरे भीतर घर कर गई और तब से मैं नियमित रूप से इनको करता हूं। तो आज स्थिति ये है कि हम शारीरिक रूप से तो फिट हैं ही, मन में एक हमेशा दृढ़ विश्वास, एक आत्मविश्वास बना हुआ है कि नहीं, अगर कोई मन में कोई दुविधा आती है, कोई संशय आता है, तो बाबूजी से फोन पर उसका समाधान प्राप्त कर लिया जाएगा और पूछ भी लेता हूं। तो इस विश्वास के साथ, और परिवार में भी मेरे दोनों बेटे डॉक्टर हैं आयुर्वेद से ही, तो हापुड़ में वो योग और पंचकर्म का सेंटर चला रहे हैं, तो मैं भी वहां ज्यादा समय इस समय वहीं दे रहा हूं। और निश्चित रूप से परिवार के लोग भी इसको पालन किए हैं और सारे लोग इसको अपने जीवन में अपनाए हैं। और हम पूरे दृढ़ता के साथ गुरुदेव के और जो दायित्व हैं जिले स्तर पर हम संयोजक का काम देखते हैं, और पूरे विश्वास के साथ वो बराबर एक भीतर से एक होंक बनी हुई है कि निश्चित रूप से जो बाबूजी ने मार्गदर्शन किया है उस लक्ष्य को हम प्राप्त करें और हम आत्मबोध तक अपने को पहुंचाएं। उसके लिए उपनिषद में
देखा भी नहीं था, लेकिन बाबूजी की प्रेरणा से मैं उपनिषदों का स्वाध्याय प्रारंभ किया हूँ और शिव संकल्पोपनिषद का मैं पाठ भी नियमित रूप से करता हूँ। तो सभी साधकों को बहुत बहुत प्रणाम। और नागेंद्र बाबूजी को, और एक बार हम सुभाष चंद्र भाई साहब से भी मिले थे, तो मुझे जो वरिष्ठ साधकों से प्रेरणा मिलती है और एक विक्की भैया जो उसमें सार संक्षेप लिख करके देते हैं, तो निश्चित रूप से डेली कुछ परिवर्तन आ रहा है, ये अपने भीतर अनुभूति होती है और उससे भीतर से बहुत ही एक प्रसन्नता, एक आह्लाद का अनुभव होता है। एक मेरी समस्या आती है, वो समस्या ये है कि नियमितता का पालन मुझसे नहीं हो पा रहा है। अब उसमें जो भी हो, तो इसके लिए मैं आप लोगों से मार्गदर्शन चाहूंगा। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। और संकल्प का कोई विकल्प नहीं आता है। जब इस फार्मूले को हम जब चिंतन करने लगते हैं तो नियमितता भी आ जाती है। और आप चूंकि प्रोफेशन से डॉक्टर भी हैं, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क भी हैं, तो हम उम्मीद करेंगे और रेगुलर क्लास में रहते भी हैं आप, तो रेगुलर जब क्लास सैटरडे संडे में जो आता है तो हमें मान के चलते हैं कि काफी हद तक तो नियमितता आ गई। अब स्वाध्याय जब आपने उपनिषद पढ़ना शुरू ही कर दिया है तो फिर नियमितता स्वाध्याय अपने आप लेके आ जाएगी। और हम इस बार उम्मीद करते हैं कि आप और डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी दोनों लोगों से मुलाकात जरूर होगी सासाराम सत्र में, जैसे पिछली बार हुई थी। तो इस बार भी हम लोग मिलेंगे वहां पर और प्रयास यही रहेगा कि कुछ नया सीखने का इस सेमेस्टर में बहुत बहुत प्रयास किया जाए। धन्यवाद। और निवेदन है, इस बार तो नवरात्र में नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मन से निश्चित रूप से जुड़ करके वीडियो देखूंगा। हाँ नहीं, मन से तो आप आइए। जब शिव संकल्प उपनिषद पढ़ रहे हैं तो मन आपका परिष्कृत हो ही गया है। जितना समय मिले, कोई जरूरी नहीं है कि 9 दिन रहा जाए, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, जितना समय मिले। निश्चित तो निश्चित उसमें निश्चित रूप उसमें से। कम से कम होता क्या है कि सभी से भेंट मुलाकात भी हो जाती है और प्रेरणा तो आपस में आपसे हम लेते हैं, हमसे आपको मिल जाती है। तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। अब हम सीधे चलते हैं दिल्ली। मीना शर्मा दीदी हैं हमारी, वरिष्ठ साधिका भी हैं और शिक्षक भी हैं ग्रुप के, जिनसे हम सब हमेशा प्रेरित होते रहते हैं। हाँ दीदी, अब सीधे आ जाए मुद्दे पर कि क्या कुछ आपको फायदा मिल पाया है। सभी को प्रणाम। भैया, शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है कि फायदा क्या मिला है। अभी विचार आया था कि सबसे पहले हम उपयोगिता जाने। जब तक हमें उपयोगिता नहीं पता होगी तो हम ना तो उसका उतना इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे हम मोबाइल को ही ले लें तो उसमें बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें जानकारी नहीं होती है तो हम उसके सभी ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते या बहुत कम। ये हमारा मानवीय जीवन का भी यही था कि हम थोड़ी-सी जानकारी से ही समझ लेते कि हमें सब कुछ पता है। जो बाबूजी कहते हैं कि अपने विषय में और संसार के विषय में सही-सही जानकारी, तो वो जानकारी अब बढ़ती जा रही है। और जैसे हम जिस भी चीज़ की जानकारी जब हमें हो जाती है, जैसे मैंने मोबाइल का उदाहरण आपको दिया, तो हम उसका गुड यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हम अपने ऊपर लें इसको, तो शरीर से पहले से ही बहुत कोई परेशानी नहीं थी। शुरू से सात्विक भोजन ही रहा और उसका लाभ आगे तक मिला। आसन प्राणायाम सब चल रहा है, लेकिन नियमितता जैसे बताया कि नियमितता नहीं थी और अब नियमितता आ गई है। अभी पीछे ऐसा रहा कि कुछ शारीरिक परेशानी हुई, पता नहीं उसका क्या कारण था। शायद एहसास दिलाने के लिए, क्योंकि मैंने हमेशा से अपने आप को फिट पाया। तो उसको भी अनुभव किया कि यदि हमारा शरीर कार्य नहीं कर रहा, तो उससे मनोबल भी डाउन हुआ, लेकिन बहुत जल्दी उससे उबर गए। और अभी पीछे बाबूजी के साथ वैष्णो देवी की यात्रा में अनुभव किया कि बहुत आसानी से सब पूरा हो गया था, जिसमें बहुत कष्ट परेशानी आती है, जाना-आना सब हो गया था। वो एक टेस्ट था कि आप फिज़िकल फिट हैं या नहीं। तो कुछ समय रहा, लेकिन जैसे अभी बताया कि एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं लेती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो अन्न में सही है और प्राण में पे काम चल रहा है। और जैसे बताया कि हम जानकारियाँ बढ़ाते जा रहे हैं, अपने जीवन का उद्देश्य पता चल चुका है और मनोमय पे काम हुआ है और वो तो हर समय चलता रहता है। तन्मात्राओं पर साधनाएँ चल रही हैं, जो कि डेली रूटीन में है और
जैसे कहते हैं कि मनोमय और अपनी आत्मीयता प्रेम का विस्तार हो रहा है। पहले जो हमारे ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जो भी हमारी परेशानियाँ थी, इतनी नहीं थी, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत था, उसमें बहुत सुधार हुआ है और अब तो कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। जैसे मोबाइल को ही हम लें, तो उसमें जितनी भी चीज़ें डाली गई हैं, हो सकता है हमारे लिए उसमें उसका उपयोग ना हो, लेकिन कुछ भी बेकार नहीं है। तो इसी तरीके से अब हर चीज़ अच्छी लगती है और उसकी गहराई में जाया जाता है कि इसकी क्या उपयोगिता है, जो बाबूजी ने कहा कि उसमें हम देखें कि ईश्वर ने इसे क्यों बनाया है और जो पहले शांति और आनंद उद्देश्य है हमारे इस जीवन का, तो वो मिल रहा है। तो अभी तो आत्म-निर्माण पर काम हो रहा है और कुछ अनुभव किया है मैंने कि पिछले 4 से 6 महीने में मतलब बहुत सामाजिक रूप से ऐसा नहीं है, लेकिन समाज से हम डायरेक्ट जुड़े हैं क्योंकि शिक्षक होने के नाते हर तरीके के व्यक्ति से, बच्चों से हमारा संपर्क रहता है और गवर्नमेंट स्कूल होने के कारण उसमें जो सबसे जिसको निम्न वर्ग माना जाता है, उन लोगों के साथ डायरेक्ट संपर्क रहता है। तो पहले से ही ऐसी भावना नहीं थी, किसी के साथ गलत व्यवहार तो नहीं था, लेकिन हाँ, कई बार आक्रोश बहुत आता था। तो उसमें बहुत सुधार हुआ है पहले से और मैंने अनुभव किया है, मैं सोचती थी कि गुरुदेव मैं क्या कर पाऊँगी, मैं क्या करूँ ऐसा? तो मुझे लग रहा है कि कुछ अभी चेंजेज़ आए हैं कि मैंने अभी 5वीं कक्षा थी, तो वो बच्चे कुछ इस स्तर पर मुझे लगा कि अब मैंने उनके वो गायत्री मंत्र से ही शुरुआत हुई। कई बच्चों को गायत्री मंत्र के लिए बच्चों से पूछा गया, क्या दिक्कतें हैं? तो छोटे-छोटे बच्चों को सपने आते थे, बुरे सपने आते थे, डरते थे, तो उनको कहा गया कि सिर्फ़ सुबह और रात को सोने से पहले और उठते ही 11 बार गायत्री मंत्र जाप करें। जाप क्या करें, स्कूल में बुलवाया जाता है, 3 बार होता है, लेकिन जिस भावना से बच्चे करते हैं वह नहीं। उनके साथ मतलब कुछ ऐसे प्रेरणाएँ गुरुदेव की तरफ से आई, कि उन्हें समझाने में समर्थ हो पाई गायत्री मंत्र का, जिसका मुझे पहले खुद ही समझ नहीं आता था, कि मैं लोगों को इसके विषय में कैसे बताऊँ और बहुत सरल रूप में। तो बच्चे बड़े प्रभावित हुए उससे और कई बच्चों ने उसको कंटिन्यू किया और कई बच्चों ने तो मुझसे 1 हफ्ते के अंदर कहा कि मैडम अब हमें सपने नहीं आते, हमें नींद बहुत अच्छी आती है। कई बच्चों की शिकायत थी कि मैडम रात भर हमें ऐसा लगता है हम सोए ही नहीं। कि 9 वर्ष के बच्चों की बातें मैं आपको बता रही हूँ। तो अब ऐसा लगता है भैया कि कार्य हो रहा है और पाँचों कोशों पर एक साथ ही हम काम कर रहे हैं और घर परिवार आप सब जान ही रहे हैं, सब में गुरुदेव बाबूजी का बहुत ही आशीर्वाद है और आप सभी लोगों से हम बहुत अधिक प्रेरणा लेते हैं। हम देर से जुड़े तो शायद कुछ हमारे कार्य में अभी धीमी गति है, लेकिन क्योंकि उद्देश्य समझ आ गया है, उपयोगिता समझ आ गई है, तो आगे तेज़ी भी आएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी। एक एक सूत्र आया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। दीदी ये शरीर जो है वो अब आपका नहीं रह गया, अब ये समाज का और राष्ट्र का हो रहा है। जब हमारे साधक वरिष्ठता में पहुंचते हैं विज्ञान में, तो उसमें यथार्थ को जानने का प्रयास करते हैं और जानने लगते हैं, तो फिर वो नीचे के कोषों में कुछ लापरवाही होने लगती है। फिर वो सोचते हैं ये शरीर हमारा नहीं है और उस पर केयर नहीं करते हैं। ये शरीर आपका ही है, आपको दिया गया है इसको स्वस्थ रखने के लिए, तो अन्नमय को हमको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। विज्ञानमय और आनंदमय कोष में जरूर हम पहुंचे हैं। समाज सेवा हमको करना ही करना है, लेकिन इस कास्ट पर नहीं करना है कि अपने व्यक्ति को जो है मार करके। इसलिए आपका शरीर में अगर कोई चीज आई है तो हमको ये मानना पड़ेगा कि ठीक है, कहीं कोई प्रारब्ध रहा होगा, कुछ लापरवाही लोअर स्तर पर हुई होगी, तो हम उच्च स्तरीय के साथ साथ में पांचों कोषों का बाबूजी बार बार कहते हैं कि 1900 क्रिया योग को डेली करना है, ताकि शरीर भी स्वस्थ रहे और आनंद में भी हम पड़े रहें। यथार्थ को भी देखें, समाज का कल्याण करें, लेकिन अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाएं। और जो आप कर रही हैं, तो आपसे हम वास्तव में बहुत प्रेरणा लेते हैं। आपका शरीर, आपका मन अब आपका नहीं रहा, ये पूरे समाज का है। आप बहुमूल्य प्रखर हैं और ये बहुमूल्यता को बरकरार भी रखना आपका दायित्व है समाज के लिए। तो हम सीधे चलते हैं लखनऊ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और लखनऊ में यादवेंद्र प्रताप सिंह हैं,
और प्रतिभा सिंह जी हैं, तो ये दोनों लोग आपके छोटे भाई हैं, तो ये दोनों लोग साझा करें कि क्या कुछ ये लोग कर पा रहे हैं और क्या कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आगे करना चाहते हैं। हाँ, यादवेंद्र और प्रतिभा। साहू जी को प्रणाम, भैया जी को प्रणाम और सभी साधकों को प्रणाम। मेरा नाम प्रतिभा सिंह है और मैं पंचकोश की साधना से जब से जुड़ी हूँ अपने जीवन में बहुत बदलाव महसूस की हूँ। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं हुआ है परिवर्तन, लेकिन कोशिश करती रहती हूँ और जीवन में हमेशा कुछ करने का हमेशा कुछ नया करने का हमेशा सोचती रहती हूँ कि कुछ अच्छा करूं, क्योंकि जैसा मैं करूंगी वैसे ही मेरे बच्चे करेंगे। मैं हमेशा मंत्र खाना बनाते समय और गाड़ी चलाते समय हमेशा मंत्र का जाप करती रहती हूँ। वही देख के मेरी एक छोटी बेटी है, वो भी वो करती रहती है। कहा जाता है ना कि जैसे अगर मैं एक्टिव हूँ तो मेरे बच्चे भी एक्टिव रहेंगे। तो मैं हाउसवाइफ हूँ एक, और मेरा बहुत बड़ा परिवार है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सारे परिवार को एक साथ इकट्ठा, जैसा वो सोचे हैं वैसा मैं उनको रखूं, और मैं यही निरंतर प्रयास करती रहती हूँ कि उनके हर चीज में खरी उतरूं। धन्यवाद। सभी को प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम, आदरणीय भैया जी को प्रणाम। आदरणीय भैया जी के मार्गदर्शन में पंचकोशीय साधना शुरू की थी और निश्चित रूप से जो छोटे छोटे बदलाव, छोटा छोटा परिवर्तन जो मैंने पंचकोशीय साधना के माध्यम से अपने जीवन में किया है, और उसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो काफी बदलाव न केवल मेरे जीवन में आया है बल्कि पूरे परिवार के जीवन में आया है। और जीवन अब एहसास होने लगा है कि सही दिशा में चल रहा है। हालांकि ये भी सही सत्य है कि पूर्णतः सारे साधना में बहुत अच्छे उस पे नहीं कर रहे हैं, काफी चीजों का भी सुधार बाकी है और काफी चीजें अभी भी जीवन में उतारने में बाकी हैं। परंतु जो कुछ भी थोड़ा बहुत हम परिवर्तन ला पाए हैं उसकी वजह से काफी परिवर्तन जीवन में आया है। जैसे उदाहरण के तौर पे उपवास पहले जो है काफी मतलब एक अलग से उसके लिए हमको एफर्ट लगाना पड़ता था कि हाँ उपवास करना है। नवरात्र में उपवास रखते थे, 9 दिन का उपवास काफी सालों से बचपन से ही रख रहा हूँ, लेकिन वो एक अलग से ये रहता था कि हाँ नवरात्र में ही रहना है। लेकिन धीरे धीरे अन्नमय कोश की साधना करते हुए उपवास कब जीवन में उतर गया, नियमित उपवास करने लगे, और ये जो एक धारणा थी, एक जो था कि ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है तो ज्यादा भोजन करना है या ज्यादा अपने आप को एक्टिव रखने के लिए हमें आहार को सही करना है, लेकिन क्या सही करना है ये ज्ञान नहीं था। तो उपवास को जीवन में उतार के अपने आहार को सुधार करके जीवन में काफी परिवर्तन आ गया है। उपवास के लिए कोई अलग से अलग दिन की आवश्यकता नहीं है, किसी उसको नहीं सोचना है। जब भी शरीर को, मन को महसूस हुआ उपवास कर लिया और उससे काफी हल्का और अच्छा महसूस करने हैं। और इन्हीं छोटे परिवर्तनों से एक जो सबसे महत्वपूर्ण और बदलाव आया कि तनाव, असल में बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ तो तनाव काफी वर्क का भी रहता था, और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी जो काम करने रहते थे वो तनाव के कारण नहीं हो पाते थे। पर अब लगता है कि हाँ जो छोटे परिवर्तन किए हैं उनकी वजह से इसको भी मैनेज करने में काफी हद तक सफल हो गया हूँ। और काफी बड़े-बड़े काम, काफी जो मैं पहले सोच भी नहीं सकता था, वो बड़े काम आदरणीय भैया जी के मार्गदर्शन में बड़ी सहजता से, सरलता से होते चले जा रहे हैं। और निश्चित रूप से अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी, अपनी पर्सनल लाइफ को भी काफी हद तक मैनेज करने में सफल रहा हूँ। एक जो सबसे बड़ी चीज और परिवर्तन मैं आगे अपने जीवन में करना चाहता हूँ कि हर परिस्थिति में समान व्यवहार हो, समता का विकास करना चाहता हूँ, जो कि अभी मैं सफल उतना नहीं हो पा रहा हूँ। उसके लिए पूर्णतः आगे प्रयास करूंगा और नियमित रूप से योग करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, लेकिन वो अभी नियमितता, उसमें थोड़ा नियमितता का अभाव है। तो आगे पूर्णतः प्रयास करूंगा कि इसमें नियमितता लाऊं, ताकि जीवन में और ज्यादा परिवर्तन करके समाज को, परिवार को उससे लाभान्वित कर सकूं और सबसे पहले खुद को भी
प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। सभी को बहुत धन्यवाद। चलो, थैंक यू अरविंद। और व्यावसायिक व्यस्तता के साथ साथ जो जीवन में ढेर सारे उठापटक आते हैं, इससे निपटने का एक ही तरीका है कि उपनिषदों का स्वाध्याय करो और जो साधना बताई जा रही है उसको रेगुलर करो। क्लास में तो तुम लोग रेगुलर रहते हो, लेकिन इनको नियमितता भी लाना पड़ेगा। बिना नियमितता के संघर्ष और आगे आते जाएंगे। हम हैं तो फिर असाइनमेंट मिलते जाएंगे, एप्लीकेशन बड़े बड़े करने ही पड़ेंगे। जो प्रिंसिपल है उसको समाज को दिखाना है कि हम बड़े काम करने में सक्षम हैं और समर्थ हैं और करते जा रहे हैं। तो कोई चीज बाधा नहीं आनी चाहिए, बाधा को क्रॉस करने का हमेशा प्रयास करना है। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं सीधे, एक नेपाली सांग है और राष्ट्रगीत कह सकते हैं कि जो नेपाल का राष्ट्रगान, सायो थुंगा फुल्का हामी, वीर भूमि शांति भूमि देव भूमि जय जय नेपाला। तो अब नेपाल से हमारे साथी हैं राजेंद्र कुमार थापा जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि जिस प्रांगण में हम आज बैठ के एक क्लास में हम अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, आज यहाँ पर नेपाल टेलीकॉम से 24 वरिष्ठ साधक जो उसके सीनियर अधिकारी हैं, वो आज जो है इंडिया में लैंड करेंगे और कल उनकी कक्षाएं सॉफ्ट स्किल की 15 दिन तक, तो 24-24 का 5 बैच बनाया गया है। टोटल 120 लोगों को ट्रेनिंग देना है, जो इंडिया गवर्नमेंट से नेपाल टेलीकॉम के साथ में एक एमओयू साइन हुआ है। तो उसके हम यहाँ पर हेड हैं। तो हम चाहते हैं कि पंचकोश में आप बहुत रिसेंटली जुड़े हैं राजेंद्र थापा जी, तो क्या कुछ आपको अच्छा लगा? और पिछली बार आपके साथ हम मिले भी थे सासाराम में, और इस बार भी उम्मीद करते हैं कि कुछ ही समय के लिए, लेकिन आप आए जरूर, क्योंकि हम लोगों का संबंध जो है रोटी बेटी का ही है। तो रोटी बेटी के साथ में कम से कम हम लोग साधना भी साथ साथ करते रहें तो और अच्छा रहेगा। आपका स्वागत है जी। प्रणाम। आपने बहुत अच्छी तरह से नेपाली को सम्मान भी किया है, हम लोग भी करते हैं। ये देश की बात नहीं है, व्यक्ति का भाव का बात है और पुस्तों से चली आ रहा है। तो ये बात बाबूजी का प्रणाम, संपूर्ण साधक का प्रणाम। विशेष तरह से हम 2015 से आप लोग का वीडियो, आप लोग का ग्रुप का वॉच करता रहा था। उसी में नियमितता से हम प्रज्ञा योग भी सीख लिया था। तो बीच में ऐसा हुआ कि मेरे मन में बाबूजी से मिलने के इतना प्रचुर वो एक प्राण शक्ति ऊर्जा का डेवलप हुआ। इसी तरह से हम उनको ढूंढने के लिए शांति कुंज पहुंच गया, तो वहां भी नहीं मिले। तब भी हम वो YouTube में देखता रहा था। तो एक बार पंचकोश साइंस का वो जो आप लोग का वो जो संगठन है उससे मिले। हम बहुत बार ईमेल किया था और उसमें आईडी का एक रिक्वायरमेंट था। बिना आईडी वेरिफिकेशन आप लोग का वो एंट्री नहीं मिलता था। तो बाद में मैंने मिलाया 4 वर्ष के बाद, 4 साल के बाद उसके मिला, तो मेरे एंट्री मिल गया था। तो लास्ट नवरात्रि में मैं आप लोग से मिलने की सफल हुआ। और मेरा एक प्रण भी था कि गायत्री मंत्र लूंगा तो बाबूजी से ही लूंगा। तो मेरा इच्छा भी परम पूज्य गुरु ने वो पूरा कर दिया था। तो मेरे लिए लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि हम लोग नेपाली और वो हिंदी में थोड़ा कष्ट आ जाता था, वो भी पहाड़ में रहने वाला। तो अभी तो मेरा लैंग्वेज बहुत अच्छा इम्प्रूव हो रहा है सुभाषी। और पंचकोश में हम जो बाबूजी कराते थे पंचकोश, उसमें मेडिटेशन करता था। बाद में सासाराम जाने के बाद तो उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज था, क्योंकि वो मंत्र जपने का तरीका भी डिफरेंट था। जो मेरे तरीके से मैं काम कर रहा था, वो साधना कर रहा था, और जो सासाराम में गया वहां से बहुत डिफरेंट हो गया। अन्नमय कोश के लिए क्या करना पड़ेगा, और वो विज्ञान में और मनुमय, ये सब कोर्स के बारे में हमको बहुत अच्छा से वहां से जानकारी मिली।
बहुत ज्यादातर से बाबूजी का वीडियो से भी मेरा प्रेरणा मिलता था, उसी तरह से प्रैक्टिस कर रहा था। तो जब सासाराम में पहुंचा तो बहुत डिफरेंट था। मंत्र लेखन का बाद और मंत्र जप का बाद हम रोज एवरीडे एक टाइम में मंत्र इतना जपता था कि वो पूरा समय उसमें गवा देता था। लेकिन अब जब मैं सासाराम में पहुंचा तो उपनिषद का अध्ययन करना और बुक का अध्ययन करना, ये बहुत बुक भी हमने जुड़ा लिया है। अभी तो मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, अभी केजी में, केजी नर्सरी में है अभी बाबूजी के साथ नर्सरी में स्टैंड कर रहा हूँ। तो इतना चेंज हो गया कि मेरा लाइफ में अभी शुरू से जब गायत्री मंत्र की साधना और बाबूजी के करने लगा टोटल डिफरेंट हो गया। मैं स्पेशली कैपिटल मार्केट में फोकस करता था और मेरा फैमिली बिजनेस वो इन लोग एविएशन सेक्टर में थे, तो मैं उसी में काम कर रहा था। तो अभी तो बहुत बहुत चेंज हो गया है। सासाराम जाके आके आने के बाद मेरा बहुत ही चेंज हो गया। मैं वो सब चीज मेरा अपने ही जैसा लगता है। सूर्य भी अपना, चांद भी अपना, समुद्र भी अपना, प्रकृति भी अपना। अब कोई भेद ही नहीं रखता है। मैं गांव में जाता हूँ तो सब वो भेद ही नहीं है मेरे पास। गरीब कौन धन से वो जुड़ा हुआ आदमी, वैसा कुछ भी नहीं लगता है मेरे तो। बहुत बहुत ऐसा फीलिंग तो कभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे पास ये है, वो ऐसा है, वैसा है, मेरा ये पावर है जैसा फील होता था। अभी तो मैं शून्य में हो गया हूँ, पूरा जीरो में आ गया हूँ। तो बाबूजी के एवरीडे वो जो सत्संग होता है सुबह 5 का, तो उसमें भी मैं ज्वाइन कर रहा हूँगा। और जो जो ज्ञान मिलता है मेरे को, तो मेरा तो लाइफ ही परिवर्तन हो रहा है। अभी मैं व्यक्ति निर्माण के लिए विशेष अपने को निर्माण करने के लिए कर रहा हूँ, और मेरे परिवार का सदस्य को भी मोटिवेट हो रहे हैं। जो भी बोलते हैं आप तो बहुत डिफरेंट लग रहे हैं पहले से, क्या क्या कर रहे हैं तो पूछते हैं। और नेपाली लोग ऐसे होते कि उसके का बहुत इंटरेस्ट दे देते हैं, और शायद मानव में जो भी ऐसे ही होंगे और देश में भी होते हैं। और मुझे ये भी लगता है अभी वो बाबूजी से जुड़ने के बाद वन लैंड वन अर्थ ऐसा लगता है। मतलब मेरे को कोई भेद नहीं लगता है कि ये अमेरिकन है, ये मलेशियन है, ये मुसलमान है, वैसा कोई भेद ही नहीं लगता है। तो ऐसा फील हो रहा है सुभाष जी। थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। और हम तो ये कहेंगे कि आपने कहा हिंदी हमारा धीरे धीरे ठीक हो रहा है, धीरे धीरे नहीं ठीक हो रहा है। हम तो ये कहेंगे कि अगर आप नेपाली टोपी हटा दीजिए और बताइए मत कि आप नेपाल से हैं, तो आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। इतना बढ़िया हाँ और इतना शुद्ध हिंदी आप बोल रहे हैं। जी जी। और पिछली तो बार जब आप मिले थे तो पिछले जी 6 महीने में इतना परिवर्तन अगर आपके अंदर हो गया, तो अब आप नर्सरी के स्टूडेंट नहीं रहे, बहुत आगे निकल गए। तो हम चाहेंगे कि बड़े बड़े मुश्किल से आपने बाबूजी को तलाशा है और हाँ दीक्षा बहुत। दिया है। तो अब आप हाँ प्रयास ये करें कि थोड़ा सा, चूंकि क्लास में भी आप रेगुलर रहते हैं, क्लास में हमने देखा है मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि जी आप रेगुलर मॉर्निंग की, सैटरडे संडे की कक्षाएं भी अटेंड कर रहे हैं। तो आप करें, और आपके जो भी साथी जिनकी क्यूरियासिटी है कि आपके अंदर परिवर्तन अच्छा हो रहा है, जी तो उनको भी लेके आए। और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि काठमांडू हमारे लिए बहुत दूर नहीं है, नहीं। काठमांडू आएंगे और काठमांडू में भी पंचकोश की स्थापना कराई जाएगी। हाँ हाँ हाँ। तो आपका हम स्वागत करते हैं, दोबारा फिर आप आए नवरात्र साधना में, और फिर हम लोग मिलेंगे। जितना समय है उतने समय के लिए आए, और फिर वहां पर साधना किया जाएगा और आगे बाबूजी के और कोर्सों मेरा की साधना किया जाएगा। बाबूजी और मेरा संबंध तो जुनी जुनी है अब तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जुनी जुनी है और आगे रहेगा। तो जी आपका बहुत बहुत आभार। अब हम जी सीधे चलते हैं बेंगलोर में आदरणीय प्रभास कुमार जी, जो इसरो में एक एडमिनिस्ट्रेटिव वरिष्ठ पोस्ट पर हैं। तो अगर प्रभास कुमार जी हैं जी, प्रभास कुमार जी, आपका स्वागत है, नमस्कार आपको।
तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं सर, और आप चूंकि बड़ी साधक भी हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, हम आपके ग्रुप में जुड़ करके खुद धन्य अपने आप को महसूस करते हैं, तो पंचकोश से क्या कुछ फायदा मिला सर, सीधे इस पर फोकस करते हैं। नमस्कार, मैं 2017 चैत्र नवरात्रा में बाबूजी से मिला था सासाराम में। तो उन्होंने एक चीज मुझे बताई थी कि एक कोष की एनर्जी अगर आपको डाउन हो रही है तो दूसरे मेथड से उसको रिप्लेनिश करती। आपको सुनाई पड़ रही है मेरी आवाज? बहुत साफ, बहुत साफ। ओके, तो उसका हमने एप्लीकेशन करने का हमको मौका कोरोना पीरियड में मिला था, क्योंकि मैं बहुत ओवर वेट था, 93 केजी मेरा वेट था उस समय में। तो और एक क्रेविंग ऑफ एनर्जी जो एक बढ़ा दिया गया है ना, कार्बोहाइड्रेट इतना लो, तो मैंने उसको रिड्यूस करने के लिए घर में ही कन्फाइंड था, तो मैंने शुरू किया रिग्रेस प्रज्ञा योग और जो प्राणायाम को बढ़ाया, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को घटाना है तो दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी प्राण वाला को बढ़ा दिया। और 1 मंथ और 2 मंथ में ऑलमोस्ट 17 केजी मेरा गया, और अभी में मेंटेन हो रहा है। कहीं कुछ ऐसा नहीं लगता है कि क्रेविंग ऑफ एनर्जी हो। आप मतलब कि ये फॉर्मूला काम करता है कि अन्नमय को सप्लीमेंट कर सकते हैं प्राणमय से ऊर्जा देकर। और दूसरी चीजें हमने बाबूजी से डिस्कस की थी कि मैं जब भी एयर जर्नी करता था तो मुझे टेक ऑफ और लैंडिंग जब एयरक्राफ्ट होती है तो एल्टीट्यूड वेरिएशन के समय में मुझे टेरिबल हेडेक होता था, आंख से आंसू आने लगते थे। 2 समय में, जब सर्किट ज्वाइन करके लैंड करता है, जब टेक ऑफ गेन करता है उस समय में। तो उन्होंने बोला था तुम उस समय में अपनी प्राण ऊर्जा को संचित करो, तो मैंने सिर्फ प्राणायाम ही शुरू कर दिया, आंख बंद कर करके पूरा कॉन्सेंट्रेट होता था। तो अब तो खत्म वो भी हो गई प्राणायाम के बढ़ाने से। और सोसाइटल लेवल पे हमने अपने कम्युनिटी को, जैसे इसरे कम्युनिटी में मैंने प्रज्ञा योग बहुत लोगों को सिखाया, 150 एंड योग निद्रा पर ज्यादा हमने उनको कराया। और अभी जो लोग फीडबैक देते हैं, बोलते हैं कि 10 मिनट्स की योग निद्रा से मैं ऐसा रिफ्रेश हो जाता हूँ एज मानो कि मैं 5-6 घंटा सो लिया। और अभी तो विशेष अचीवमेंट अगर है तो मैं रेगुलर आपके ग्रुप में नहीं ज्वाइन करता हूँ, स्टडी तो मैं करता हूँ गुरुदेव के साहित्य का, और ज्यादा मेरा कोई अचीवमेंट इस फील्ड में नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन हम ये आपसे जरूर आग्रह करेंगे कि चूंकि आप एक सीनियर पोस्ट पर हैं और हम भी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहते हुए, चूंकि रेगुलर साधना करने में बाधा नहीं आती है, सहयोग ही मिलता है, तो जरूर आपसे आग्रह करेंगे कि अगर क्लास में भी रेगुलरिटी हम बनाए रखें तो हो सकता है कि हमको फायदा अपने प्रोफेशन में भी अच्छा मिलेगा, और जो भी हम सोशल वर्क, पर्सनल वर्क कर रहे हैं उसमें भी हमको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमको मिल रहा है। इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में हम आपसे आग्रह करेंगे। अब हम सीधे चलते हैं पुणे। पद्मा दीदी हैं अपनी बेटी के साथ में, पद्मा हिरासकर और गायत्री हिरासकर। तो अगर पद्मा दीदी हैं तो वीडियो अपना ऑन करें। हाँ, गायत्री हिरासकर दीदी, आपका स्वागत है। तो हाँ, आप सीधे बताएंगे, आप हमारा शिक्षक भी आप हैं, हमारे पंचकोश की सबसे कम उम्र की शिक्षिका आप ही हैं। तो दीदी, क्या क्या फायदा आपको मिला? बाबूजी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। जब से बाबूजी हमारे यहाँ पर आके गए तो तब से एक नया दृष्टिकोण मिला कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति मतलब जरूरी है साइड बाय साइड, की मतलब बिना आध्यात्मिक उन्नति के भौतिक उन्नति नहीं मिल सकती। क्योंकि अगर मेरी बॉडी अच्छी नहीं है तो मैं क्या काम करूंगी और कैसे काम करूंगी। तो मुझे तब से पता चला कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, सारे जितने भी पंचकोश है वो सारे इंटरलिंक्ड है। तो हर एक कोश साइड बाय साइड उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जब से वो आए तो मतलब मुझे खाने के बारे में ज्यादा ये पता चला कि 2 टाइम ही खाती हूँ मैं तब से, और क्या खा रही हूँ उस पर ध्यान देती हूँ, सात्विक खाना ही खाती हूँ। और उसके वजह से मुझे मतलब बचपन से लेके आज तक मैं कभी बीमार नहीं गिरी मोस्टली। और बाकी एरियाज ऑफ लाइफ में भी फिर वो फर्क पड़ता है कि मेरा कंसंट्रेशन बढ़ गया, मैं एक जगह पे बहुत देर बैठ के काम कर सकती हूँ, और मतलब क्लैरिटी है, कंसंट्रेशन है। तो उस वजह से मुझे पता चला कि ये सारी चीजें काफी इम्पोर्टेंट है, और थैंकफुली मुझे ये सब बहुत जल्दी पता चल गया। और इसके लिए सभी को धन्यवाद, और बाबूजी को स्पेशली थैंक प्रणाम सभी को।
उसको जाना है, इसीलिए जल्दबाजी में थोड़ा बहुत ही भूल के किए। अभी एनिमेशन कंप्लीट किया है उसने और शॉर्ट फिल्म्स बनाती है। तो बस बाबूजी के साथ में रह के सानिध्य में उसने अपने लाइफ को पहले से ही साध लिया कि और क्लैरिटी है कि विजन क्या करना है आगे लाइफ में, मतलब गोल सेट है। तो प्रणाम सभी को। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। जब से बाबूजी से जुड़ी हूँ तो उससे पहले भी हम लोग उपवास वगैरह तो करते थे, लेकिन जो उपवास में परिवर्तन बताया उस समय मैं वेट कम करने की बहुत सोचती थी और लेकिन होता ही नहीं था जितने मर्जी उपवास थी। लेकिन बाबूजी से जुड़ने के बाद में 3 साल तक अन्न छोड़ दिया। जैसे बाबूजी ने कहा उनके मार्गदर्शन में तो बहुत ही, और मूंग पे ज्यादा अस्वाद व्रत है ना, सिर्फ मूंग स्प्राउट्स खाती थी मैं, और फिर ऐसे बहुत सारा मतलब सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स ही खाती थी। तो ये सारा करते करते आज मतलब हम लोग सिर्फ हम दोनों भी 2 ही टाइम खाना खाते हैं और फिर बीच में कुछ नहीं खाते हैं और फिर बहुत ही अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हैं। मैंने ऑलमोस्ट 20 किलो का वेट कम किया है और इस तरह अन्नमय कोश तो बहुत अच्छे से सद गया हमारा। फिर प्राणमय कोश में भी हम लोग प्राणायाम रेगुलरली करते हैं। उसमें मेरा फेवरेट होता है कि सूर्य भेदी प्राणायाम करूं हमेशा। तो जैसे बाबूजी हमेशा बोलते थे कि सूर्य भेदी आपका जो मतलब शरीर है वात से ये है, तो सूर्य भेदी करना सबसे अच्छा होता है। तो वो मेरे लिए बहुत असर किया, बहुत अच्छा लगता है और करने में भी मजा आती है। और सूर्य मेरा फेवरेट भी है पहले से ही, तो सूर्य को हमेशा ध्यान में हर चीज में मैं अपने आप को खींचती रहती हूँ, उनकी किरणें, उससे कनेक्टेड रहना चाहती हूँ। हमेशा फील करती हूँ कि हाँ सूर्य मेरे साथ, सूर्य में ही अपने गुरुदेव है, तो सूर्य। और फिर मन पे हम हमेशा देखते रहते हैं कि विचारों में हमारे कैसे बदलाव लाए। जैसे बाबूजी हमेशा कहते हैं कि प्रैक्टिकल शीर्षासन अपने विचारों का कीजिए, तो मैं विचारों पे त्राटक बहुत ज्यादा करती हूँ और एक शब्द हमेशा किसी एक चीज को पकड़ लेती हूँ और बस उसकी गहराई तक रिसर्च चलता है मेरा दिमाग। मतलब सुबह सुबह अगर मैंने एक शब्द पकड़ लिया तो पूरा दिन मतलब रात को सोने तक उसी पे चिंतन चलता रहता है और उसी एक शब्द को मैं हर जगह पे इम्प्लीमेंट करती हूँ। तो रोज का एक शब्द मेरा हमेशा बनता है। तो और उसी का मैंने स्टार्ट भी कर लिया है कि हाँ मुझे एक शब्द पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बहुत ज्यादा शब्दों पे बहुत ज्यादा चीजों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, सिर्फ एक चीज को पकड़ के चलना है। और त्राटक मेरा बहुत फेवरेट है। दीपक का त्राटक भी करती हूँ और फिर शब्दों का त्राटक बहुत ज्यादा बहुत गहराई से चिंतन उस पर चलता रहता है। फिर विज्ञान में मैं अपने आप को देखना, ग्रंथि भेदन करना, अपने अंदर सात्विक अहंकार जो बहुत ज्यादा था मुझ में, तो उसको मैंने ओवरकम किया कि हाँ मुझे अपने आप को लो प्रोफाइल में रखना है, हर किसी के साथ प्यार से रहना है, दिव्य प्रेम को आगे बढ़ाना है, सहानुभूति रखनी है, मतलब उसी ईश्वर को सब में देखना है। सो हम कर रहे हैं अपने अंदर, लेकिन फिर दूसरों में देखना या मुझ में वो कोशिश करना है कि हाँ सब में उसी ईश्वर को देखना है। और जैसे गुरुदेव, जैसे बाबूजी हमेशा कहते हैं कि विकार में ब्रह्म को देखो लेकिन ब्रह्म में विकार को मत देखो। तो ये बात मैंने पकड़ ली। सूत्र जो ऐसे छोटे छोटे एक एक सूत्र मिल जाते हैं तो उस पे मैं काम करती रहती हूँ। और फिर आप तो 5 कोषों को जगा लिया। आपने कहा कि खाली अन्नमय कोष जगह है, 5 कोष आपका बहुत बढ़िया जगह है और उसका एप्लीकेशन बहुत बढ़िया आप कर रही है। और साक्षात बिटिया आपके सामने उदाहरण भी है कि आप दूसरों को भी मतलब की सेवा कर रही हैं, परिवार को भी आगे बढ़ा रही हैं। बहुत बहुत आभार दीदी। और आपको हमको सुनना है और इस बार आप प्रयास करें कि 2 दिन के लिए समय निकाल करके जरूर आप आए और आपको पूरा हम सुनेंगे। और सीधे चलते हैं शिमला की तरफ। भूपेंद्र सिंह राणा जी हैं, तो 1-2 साधक और हो पाएंगे क्योंकि समय बहुत तेजी से जा रहा है। तो गो प्रोडक्ट के ऊपर जो है ये काफी कुछ काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं आदरणीय भूपेंद्र सिंह राणा जी। तो कुछ अपने अनुभव को साझा करें पंचकोश से संबंधित। जी भूपेंद्र जी किस नाम से है मुझे मिल नहीं रहा। भूपेंद्र सिंह नहीं है तो मिथिलेश कुमार कुशवाहा जी हैं, गढ़वा छत्तीसगढ़ से, झारखंड से छत्तीसगढ़ कर रहे हैं। मिथिलेश कुमार कुशवाहा जी का वीडियो ऑन है, तो इनका माइक का आप ऑन कर दें। हाँ मिथिलेश जी आपका स्वागत है, बताएं फटाफट। गुरुदेव के सानिध्य में बाबूजी को और आपको और सभी साधकों को प्रणाम। मैं 2018 से बाबूजी से जुड़ा हूँ और इनके मार्गदर्शन में मैं अपना पंचकोशीय साधना कर रहा हूँ।
इससे मुझे इतना लाभ हुआ है कि जिसका वर्णन करना तो संभव है ही नहीं कि कितना लाभ हुआ है। क्योंकि जीवन में अब मूल चूक के परिवर्तन आ गया है। हम अपने जो भी कार्य करते हैं उससे बेहतर समझते हैं कि सारे लोगों से मिलकर के उस कार्य को करें। जैसे योगा हो गया या सामाजिक कोई कार्य हो गया, तो जो भी मैं कर रहा हूँ और व्यक्तियों से मिल करके और समाज के लोगों से मिल करके साथ में करता हूँ, तो अकेले एक के बदले में अनेकों कार्य एक साथ में हो जाता है। इसी को देखते हुए यहाँ पे हमने गढ़वा जिला में गायत्री शक्तिपीठ बना हुआ है, उसे मुझे ट्रस्टी भी बना दिया गया और बोला गया कि आप मंदिर प्रबंधन कमेटी का भी सदस्य रहेंगे और जो भी जिला में जितना भी गायत्री मंदिर है उसका भी प्रबंधन भी देखेंगे। और मैं जो अपने मेरे साथ जो भी सहपाठी हैं सारे लोग बोलते हैं कि आप में क्या इतना खूबी है कि जो आप तो बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम कुछ कहते हैं, लेकिन जो कहते हैं वो घटित हो ही जाता है। मुझसे कुछ ना कुछ कहलवाना चाहते हैं, मेरे बारे में चीज कह दीजिए तो वो चीज कह दीजिए। थैंक यू मिथिलेश जी, क्योंकि आप क्लास में बहुत अटेंटिव रहते हैं और क्लास में भी आपके रेगुलर प्रश्न आते रहते हैं और जो भी रेगुलर नियमितता जिसके अंदर आ जाएगी उसके अंदर ही परिवर्तन आएगा ही आएगा। और समाज में खूब सारी सेवा करें, आपको ढेर सारा सम्मान भी मिलता रहेगा। और फिर हम इस बार उम्मीद करेंगे कि हम नवरात्र में आपसे हमारी मुलाकात होगी। और भूपेंद्र सिंह राणा जी का वीडियो ऑन है, उनका माइक ऑन कर देंगे और उनको भी सुन लेते हैं। और कपिल कपूर जी हैं अमृतसर से, ये दोनों लोगों को सुन करके उसके बाद बाबूजी के पास चलते हैं सीधे। भूपेंद्र सिंह राणा जी का वीडियो ऑन है तो उनका माइक ऑन कर दें। चलें, कपिल कपूर जी अमृतसर से हैं, ये एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं और इनकी एरिया 3-4 स्टेट में, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, JNK हो गया, तो अच्छे बड़े बिजनेसमैन हैं और अभी बहुत रिसेंटली जुड़े हैं बाबूजी के अमृतसर के प्रवास के दौरान। कपिल जी आपका स्वागत है। तो बताएं सर, आपको पिछले 1-2 महीने के अंदर क्या कुछ फायदा मिल पा रहा है? नमस्कार सभी को, बाबूजी के प्रणाम, सभी भक्तों को, सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम। एक्चुअली क्या था कि मैं पहले भी गुरुजी के साथ थोड़ा सा जुड़ा था अमन जी के कारण, लेकिन परिवार की वजह से फिर मतलब कि हम अपनी पर्सनल में उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। उसके बाद सौभाग्य से गुरुजी बाबूजी का मेरे घर में मतलब मुझे मिलना हुआ, अमृतसर में उनका आना हुआ, तो उस समय फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं काफी अपने लिए फिर मैंने उन क्लास जो अटेंड की थी पंचकोश साधना की, तो उसमें फिर मुझे काफी मतलब इंटरेस्ट बना और उसके बाद मैंने उसमें साधना करना शुरू किया है। उसमें मैंने अभी मेरा जो मेन अभी है, मैं अभी ध्यान दे रहा हूँ अन्नमय कोश पे, और जो मेरा है अन्नमय कोश के साथ मैं अभी मनोमय कोश के ऊपर ना ध्यान दे रहा हूँ। अभी मेरा इन दोनों पे कंसंट्रेशन है, तो उसके कारण मुझे काफी अच्छा अनुभव हो रहा है। मतलब जैसे अब मेरा जो बॉडी वेट है वो काफी लाइट महसूस हो रहा है। बैठने में जो दिक्कतें आती थी वो अब काफी मतलब जैसे मतलब मैं 10 मिनट 5 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं सकता था, अब 1 घंटा 1.5 घंटा पता ही नहीं चलता है कहाँ पे बैठा हुआ हूँ और काफी अच्छा अनुभव मिल रहा है और उनकी गाइडेंस मिल रही है। अमन जी भी मुझे पूरा साथ दे रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ और आगे भी इसको कंटिन्यू रखूंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। थैंक यू कपूर जी, थैंक यू। और आप 2-3 महीने के अंदर वैसे तो काफी पहले से जुड़े हैं, आप काफी कुछ फायदा लिए हैं, लेकिन रेगुलर क्लास में आप बने रहे, जैसे अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो नो डाउट फायदा मिलेगा ही मिलेगा। और अमन जी आपको हमेशा मार्गदर्शन अच्छा करते रहेंगे। हाँ भूपेंद्र जी आप भी बोल दें, उसके बाद सीधे बाबूजी के पास चलते हैं। बाकी और जो अन्य साधक हैं अगली कक्षाओं में जरूर हम लेंगे, सबको लेंगे जिनको सिस्टमेटिक बनाया गया लिस्ट में। भूपेंद्र जी। जी, सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मैं भूपेंद्र सिंह हिमाचल प्रदेश से पिछले 4 साल से बापूजी से जुड़ा हूँ और साधना कर रहा हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है इन 4 सालों में। बहुत आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही उपलब्धियां मिली है। सभी कोशों पे कार्य कर रहा हूँ, पर कई बार निरंतरता नहीं होती, तो इस कारण से जो लॉस होता है वो भी देखने को मिलता है। कि मेरा जो अभी तक का जो एक्सपीरियंस यही रहा है कि
हमें जो भी साधना करनी है उसमें निरंतरता बहुत आवश्यक है। एक दिन का गैप भी हमें बहुत पीछे लेके जाता है। ऐसे मैंने एक उपवास का और गव्यकल्प बहुत सारे किए हैं और उनका भी मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से सभी लाभ हो रहे हैं। समय कम है इसलिए धन्यवाद। थैंक यू भूपेंद्र भैया। और हम प्रयास करेंगे कि सबके साथ में एक बार आपके यहाँ का प्रोग्राम बनावें उच्च स्तरीय साधना के लिए, और वहां पर आएंगे और आपके पास रह करके जो कुछ रिसर्च आप कर रहे हैं उसका भी लाभ लेंगे, और उसको साधना वहां पर भी कराई जाएगी। और अब जो साधक हमारे बचे रह गए अनुभव साझा करने के क्रम में, उनसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगले शनिवार को उनको प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखा जाएगा और वो जरूर अपने अनुभव को साझा करें। और जो अन्य साधक, हमारे नए साधक हैं, उनसे चाहेंगे कि वो जरूर अपना इंटरेस्ट शो करें 2 मिनट ही बोलने के लिए। तो अब सीधे हम चलते हैं बाबू जी के पास और श्रद्धेय बाबू जी से आशीर्वाद लेते हैं। हाँ, प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। और जितने लोग आज अनुभव शेयर किए उनको बहुत बहुत आभार। ये अनुभव शेयर से एक पुलकन होती है कि साधना सही दिशा में चल रही है, रुकावटें आ रही है तो क्यों आ रही है, उसको कैसे और हेल्प किया जाए मैत्रीवत उनको, ये हमको मिल जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को खोलें, यानी अपने को ये प्रकट करें कि हम माइनस में चल रहे हैं, घाटा में चल रहे हैं, कहाँ दिक्कत है। जब गुरु जी ने कह दिया कि सर्वथा हानि रहित है, यह साधना पंचकोश हर मनुष्य के लिए अनिवार्य है और बालक भी करे, लेकिन सर्वथा हानि रहित कर दिया और महाप्रभावी। अति सरल का मतलब होता है, इससे सिंपलेस्ट साधना पृथ्वी पर नहीं है। ये महाकाल बोल रहे हैं, हमारी भाषा नहीं है। भगवान शिव बोल रहे हैं, पूज्य गुरुदेव के पास विद्या थी ले आकर के दिए मनुष्यों को आज के लिए। और सर्वथा हानि रहित माने किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी कोर्स में। यदि हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं पर उसको मेथड एंड मोड ऑफ एप्लीकेशन है कि साधनाओं को हम कैसे प्रैक्टिकल करना है। कहीं अधिक के कुंभक कर लिया तो भी दिक्कत आएगी, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इसमें भी दिक्कत आती है। इसलिए प्रैक्टिकल आमने सामने बहुत जरूरी है। सुन करके भी नहीं कर सकते, ऑनलाइन भी हम बताएंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हर आदमी के शरीर, मन और पांचों कोषों की बनावट ईश्वर ने अलग कर दिया। यहाँ कुछ भी समरूपता नहीं है। बाहर से लगता है कि सब एक जैसे हैं, लेकिन छोटे से छोटे पार्टिकल में भी दो बालू के कणों में भी एक समरूपता नहीं। एक ही एलिमेंट्स हैं, फिर भी दोनों में समरूपता नहीं। कमाल की चीजें हैं। यही ईश्वर साधने को अद्वितीय है। अद्वितीय है, ये साधना मिल जाएगी रिसर्च क्रम में तो। और वो अद्वितीय मैं हूँ, बस ये आएगा सोहम अस्मि क्रम में। तो जो पुराने लोग हैं वो अपने मनोमय विज्ञान में, आनंद में पर अधिक फोकस करें। और चूंकि अन्नमय प्राणमय तो उनका स्वभाव का अंग बन चुका है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि मनोमय में कहाँ पर गियर फंस रहा है और विज्ञान में, आनंदमय में, उस पर अधिक काम करना है हमें। और तब जाकर के आगे की जर्नी बिल्कुल अब कहना ही नहीं है। तो एक एक योद्धा ऐसे रथी महारथी अब तैयार हो रहे हैं कि अकेले एक एक सुरमा अपने क्षेत्र में, चाहे जिस फील्ड में आप रहे हैं, वो आपका चयन है, सूर्य की तरह चमकेंगे। धन्यवाद सुभाषचंद्र सिंह जी, अच्छे, और जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स थे सभी लोगों को प्रणाम। फिर मिलते हैं। धन्यवाद बाबू जी, और आपका मार्गदर्शन प्लस आपके लिए आपका जो आदेश हुआ है उस पर जरूर हम लोग भरसक पूरा प्रयास करेंगे कि उसी सूर्य और चंद्रमा की तरह से जरूर चमकने का प्रयास किया जाएगा इन साधना के माध्यम से। और समय की अपनी बाध्यता है तो बाकी साधकों को फिर हम चाहेंगे कि अगली बार लें। और जो नए साधक और अनुभव अपना साझा करना चाहते हैं वो ग्रुप में भी डाल सकते हैं, और हमने अपना नंबर व्हाट्सएप में उसमें डाल दिया है, टेलीग्राम ग्रुप में, उस पर भी आप पर्सनल इंटरेस्ट शो करके भेज सकते हैं ताकि उनको सूचीबद्ध किया जा सके। और एक बार ओम, 3 बार शांति के साथ में आज कक्षा को विराम दिया गया। ओम शांति शांति शांति। समाप्त।
सभी का बहुत बहुत आभार।